ओके ओके माय क्यूटी पोटैटोज, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्लास नाउ। ओके, आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग 2 हिस्ट्री के चैप्टर्स करते हैं एंड देन इवेंचुअली वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, चलो। सो आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स का रिविजन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा, चलो बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। हाँ, अगर बच्चा, ये जो भी बच्चा है, अगर आपने ऑफलाइन दिया था एंड यू थिंक कि मतलब फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा लेवरेज हो गई है अब, कि तुम समझ ही गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो अगर ऑफलाइन दे दिया तो फिर ऑनलाइन भी दे लो, बट अब तो पक्का 100% गिफ्ट्स मिलेंगे। मतलब आई होप कि तुम्हारा एक्सपीरियंस ने तुम्हें कुछ सिखाया होगा, पता चला होगा ना एग्जाम कैसा आता है। अब तो भाई पक्का कर लो तुम, यहाँ पर गिफ्ट 100% मिलेगा आपको गिफ्ट। फिर तो जो लोगों ने, मतलब इट्स लाइक सीइंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड्स एंड देन गिविंग दी, है ना। ये तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो गई भाई। बहुत टैलेंटेड, ये इसे कहते हैं किस्मत। इसे कहते हैं किस्मत की मैंने ऑफलाइन दे दिया था, वो ऑनलाइन में भाई वही आएगा जो ऑफलाइन आया था। इसे कहते हैं किस्मत भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब 2-2 3 दिन फोन लेके जाओगे हैं। चलो, which are the following best expresses Ernest Renan's ideas of a nation that expressed in his essay what is a nation? बताओ बच्चा, इन्होंने एक ऐसे लिखा था। वेरी नाइस आयुष, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी से, ठीक है। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी से आंसर आ जाएगा। दैट्स एक्चुअली करेक्ट। जो भी बच्चा क्या है, रेने, जो रेनेंस था, इनका जो आइडिया था, इनकी जो एस्से में इन्होंने लिखा था कि क्या है नेशन। जैसे आपके उसने पूछा था ना, एबिसेज ने, हमारे 9th क्लास के चैप्टर में, कि क्या है भाई थर्ड एस्टेट। जो भी आता है पिटाई करके चले जाता है, जो भी आता है 4 बातें सुना के चले जाता है। वैसे ही व्हाट इज अ नेशन जो था, उसमें अ नेशन दैट इज अ डेली प्लेबिसाइट बिल्ट शेयर ऑन शेयर्ड मेमोरी एंड विल। मतलब जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है ना, वो एक पर्टिकुलर चीज पर बिल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इंडिया में अंग्रेजों से परेशान, हमारी आज भी वो परेशानी हमारी बातों में झलकती है कि अंग्रेज हमारे देश को लूट के चले गए, अंग्रेजों ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने वो कर दिया ना, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला है दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेशन, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपके यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो। The Napoleonic Code promoted equality before the law but reduced women's legal status. Because the Napoleonic Code restored full political rights to all adult males, choose the correct option. Yes, everyone. Hi, Lows. Okay. Hi, Tanushri. Bacha, we are doing 2 chapters, history chapter number 1 and history chapter number 2. बताओ, नेपोलियन का सिविल कोड, which is also known as सिविल कोड ऑफ 1804, राइट। ये बच्चा, इसमें इसने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी थी अपने देश में, इसने फ्रांस में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। क्या इसने प्रमोट किया था इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और उसने रिड्यूस कर दिया था विमेन का लीगल स्टेटस। एंड देन इट सेज बिकॉज, जब भी हम लोग असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन करेंगे, सो वी विल ऑलवेज डू दिस थिंग, यहाँ पर हम लोग बिकॉज लगा देंगे एंड फिर उस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। बिकॉज द नेपोलियनिक कोड रिस्टोर्ड फुल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल अडल्ट मेल्स। बताओ जल्दी से आंसर, इसका भी बी लग रहा है, एक्चुअली में करेक्ट है, बी ही सही है। ए बिल्कुल एकदम करेक्ट है, लेकिन उसने पूरा रिस्टोर नहीं किया था। यू सी, यहाँ पर नेपोलियन कोड डिड स्टैब्लिश लीगल इक्वालिटी, कर्टेल्स वुमेन राइट्स, बट इट डिड नॉट रिस्टोर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। उसने वो 18 ईयर्स वाला नहीं रखा था, है ना। वो उसने वो 18 ईयर्स प्लस के सब लोग वोट देंगे वो नहीं रखा था। तो ऑप्शन बी सबका बी है क्या? चलो, अब बताओ जल्दी से। लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव द आंसर। चलो भाई, न्यू स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। एमवी सैट के लिए रजिस्टर कर लो। न्यू स्टूडेंट के लिए मेरे पास बहुत तगड़ा सरप्राइज है। अगर तुम लोगों को लगता है कि जिसमें जितना है दम और तुम मतलब रैंक लेके आ सकते हो, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। अब इसमें बहुत सारे हैक्स भी लगा सकते हो, मतलब ठीक है, तुम्हें चीटिंग के हिंट्स नहीं दे रही हूँ मैं बिल्कुल भी, नो 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 नो, दैट्स नॉट हैपनिंग। ठीक है, तुम लोग बहुत समझदार हो। ये ऑनलाइन हो रहा है, वेबसाइट पर जाना है वेदांतु की। 21 से 28 अक्टूबर तक ये टेस्ट होगा। इसमें अगर जीत जाते हो तो लिख लो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। 150 करोड़ के स्कॉलरशिप, 150 करोड़ तक के स्कॉलरशिप बच्चों को मिलेंगी, जिसमें आप भी हो सकते हो। आपका फोन, आपका आईपैड, लैपटॉप, तुम खुद जीत सकते हो। फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि अरे अपना फोन दे दो वीडियो देखने के लिए। खुद की चीजें खुद से बना सकते हो, खुद की मेहनत से, अगर पढ़ा हुआ है सिलेबस। कौन सा सिलेबस आएगा?
कौन सा सिलेबस आएगा? वही जो जो आप क्लास में हो, जिस क्लास के लिए रजिस्टर करो, वहां पर पूछोगे ना कि भाई क्या लेने आए हो इधर, अरे हूँ मैं 10th की स्कॉलरशिप, हाँ ठीक है, फिर 10th का सिलेबस आएगा, सिंपल। ठीक है, चलो बताओ। जोल्वरीन जो कस्टम यूनियन है वो अंडर प्रेशर प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड टू जर्मनी, क्या क्या हुआ था? एक कॉमन मिलिट्री कमांड आ गया था, कल्चर यूनिटी आ गई थी, टैरिफ बैरियर्स हटा दिए गए थे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए, या फिर स्टेबलाइजिंग अ सेंट्रल पार्लियामेंट ऑफ द जर्मन स्टेट। सबको पता है, सबको पता है कि मैम इसने क्या किया था, टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया था। कब? 1834। 1834 में ये आया था, कौन? जुल्वरीन, विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा। प्रशा ने इनिशिएटिव लिया था, जिसको आज के टाइम पर जर्मनी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई जल्दी से करो, फटाफट से, फटाफट से करिए। अच्छा मुझे बताना, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव देयर पर्सनल फोन? पोल लगाओ ना, पोल ज्यादा मजा आएगा। रुको, लेट मी जस्ट आस्क इफ somebody इज अवेलेबल। ओके, तनुश्री सेइंग दैट इट इज रोमांटिसिज्म। लेट्स सी क्या है, क्या सच में रोमांटिसिज्म है? Which culture movement actually emphasized flock traditions such as August as foundation of national unity? Yes, our people, we the people. It is not related to enlightenment. It is not related to realism. It is not related to modernism. It is only and only related to romanticism, जो आपके देश प्रेम भक्ति, वो जो भावना थी बच्चा, ठीक है, वो जो ट्रेडिशनल थी। जैसे हमारे अंदर भी आता है ना, हम अपना नेशनल एंथम सुन लेते तो हमारे अंदर भी ऐसे देशभक्ति वाला पूरा फीलिंग आता है कि अरे भारत माता की जय, है ना पूनम बच्चा? वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से करो। Which event in 1848 best symbolized the political aims of middle class liberal nationalist across Europe? बताओ, मिडिल क्लास का क्या एम था? कांग्रेस ऑफ है ना, बैटल ऑफ लेप्जिग, ये वही वाली बैटल है जो जिसमें आपका नेपोलियन का बड़ा बुरा हाल हुआ था। द कन्वेइंग ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये जर्मनी से वाला पूरा रिलेटेड है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले एरिया में लोग पहुंचे थे। दे वांटेड कि सारी चीजें सही हो जाएं, लेकिन हुई नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ठीक है बच्चा, 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंचे थे, जर्मनी से रिलेटेड है, लेकिन फिर राजा माना नहीं था, तो पूरी की पूरी जो भी लोग पहुंचे थे वहां पर वो डिसअपॉइंट होके फिर वापस चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो, आई नो डिफिकल्ट है, हार्ड क्वेश्चन है, बट बच्चा अच्छी चीजें के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी तो। हाँ जी बच्चा, वेरी नाइस तनुश्री, कुलदीप, बहुत अच्छा। ओके, बताओ। Which of the following explain why many Italians in the mid 19th century did not feel Italian despite political unification? ऐसा क्या हुआ था कि इटालियंस बहुत बिखरे बिखरे से थे? अब मैम इसलिए बिखरे बिखरे थे ना, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लिटरेसी आ गई थी, ज्यादा एजुकेशन आ गया था, या फिर वो रीजनल डायलेक्ट्स लैंग्वेज इतने बोलते थे, वहां पर अलग अलग राजा रहने आए हुए थे, लिमिटेड, बहुत कम नेशनल कल्चर उनका फैल पाता था, अ सिंगल सेंट्रलाइज कोर्ट सिस्टम था, या यूनिवर्सल सफरेज क्रिएटेड इमीडिएट नेशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली यस तनुश्री बच्चा, जो 7 जगह थी ना, 7 जगह में एक ही राजा था। 7 के 7 जो अलग अलग प्रोविंसेस काइंड ऑफ चीजें बटी हुई थी, उनमें एक ही राजा था इटली का, बाकी सब दूर से आए हुए थे। मैम ऐसे कैसे आ सकते हैं? यही तो होता था पहले, कोई हैब्सबर्ग एम्पायर से आया हुआ था, कोई बर्बन डायनेस्टी से आया हुआ था, सब अपना अपना एरिया कैप्चर कर लिए थे, यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ, और ऐसे ऐसे करके लोग सारी चीजें चला रहे थे। तो बच्चा इसीलिए उनको अपना इटालियन जैसा फील नहीं होता था, बिकॉज उनके यहाँ पर काफी ज्यादा रीजनल डायलेक्ट्स थे, लैंग्वेज भी इटालियन प्रॉपरली नहीं बोली जाती, उसमें भी वेरिएशंस है, राइट, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया, फिर इटली को इटली बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा वेरी नाइस, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लोकल आइडेंटिटी इतनी थी, लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं करते थे। ठीक है, इसीलिए फिर बाकी सारे राजाओं को भगा दिया था इन लोगों ने, और इटली को यूनिफाई कर लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन। बिस्मार्क स्ट्रेटेजी फॉर जर्मन यूनिफिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज? बताओ। री Risorgimento by revolutionary republic movements, blood and iron, real politics using war and diplomacy under Prussian leadership, pan German culture revival led by poets, या फिर democratic process जो पूरे elections के टाइम पे उन्होंने देखा था।
तुम लोग कैसे दे रहे हो यार सही आंसर, मुझे ही बताओ। हाउ आर यू गाइज एबल टू एक्चुअली गिव द करेक्ट आंसर? मुझे नहीं हो रहा है विश्वास। खून और लोहे की, यस ये करेक्ट बात है, बी सही है। मुझे नहीं यार, कैसे दे रहे हो तुम लोग सही आंसर? दिस इज बिल्कुल वाई हाउ। वेरी नाइस कुलदीप, वेरी नाइस पूनम, वेरी नाइस, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। अच्छा वाह, वो तो ठीक है, बट ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के यार क्वेश्चन है, तुम लोग इसको भी कर पा रहे हो। आई थॉट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, और मैं आज आपको कुछ नया पढ़ा दूं, तो मैंने सोचा बट यार तुम लोग तो बिल्कुल प्रो। अब इसमें हमें नहीं भी समझ आएगा ना, तो आपको पता है कितना ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से बिस्मार्क ने यूनिफाई किया था, बाकी देशों को बोला था कि जब आप ऐसे हो जाओगे तो हम आपको पैसे वैसे दे देंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एक रोल प्ले किया था, जो कि आज भी बहुत ज्यादा एक ऐसी टैक्टिक्स यूज करी थी जो इटली जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में हेल्प करती है। तो उसने काफी ज्यादा टैक्टिक्स चलाई थी, दिमाग चलाया था, है ना, एकदम चालाक ब्रो वाला दिमाग चलाया था। ठीक है, सो दैट वाज देयर एंड ऑप्शन नंबर इज बी इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन एज वेल। um in the aftermath of 1815 Congress of Vienna, जिसको ट्रीटी ऑफ वेना भी कहते हैं, कंजर्वेटिव रूलर्स फेवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी? उन्होंने मैम सब कुछ होने दिया, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोल दिया, वाओ, रिस्टोर कर दिया मैम मोनार्की को, या फिर इमीडिएट अबॉलिशन ऑफ सर्वडम कर दिया, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन एथनिसिटी, बोला कि नहीं नहीं अपना अपना देश बना लो सब लोग। ठीक है, वेरी नाइस, इसका भी आंसर आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया है एंड दैट्स करेक्ट बच्चा। अब सिंपल सी बात है, ट्रीटी ऑफ वेना जो हमारी 1815 में हुई थी, ठीक है 1815, जिसके वाइस चांसलर कौन थे, ड्यूक मेटरनिच। एंड इसके बाद बच्चा मोनार्की रिस्टोर हो गई थी, नेपोलियन को इन लोगों ने बाय बाय कर दिया था। चलो वेरी नाइस, बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर बोलो। Which of the following was not a function of national symbol like Marianne और जर्मेनिया? कौन सा इनका फंक्शन नहीं था? वो आइडियल्स और डाइवर्स ग्रुप को यूनिफाई करने, पर्सोनिफाई करने का काम करते थे। वो कॉइन, स्टैम्प्स या पब्लिक मॉन्यूमेंट्स पे आते थे। वो साइंटिफिक प्रूफ दिखाते थे नेशनल सुपीरियोरिटी का, या फिर वो लोगों के मैसेजेस में यूज करने के लिए काफी ज्यादा विजुअली यूज होते थे। बताओ कौन सा नहीं होता था? ठीक है, मोहसिन, तनुश्री, जुबैर, कुलदीप, चलो वेरी नाइस, एनीबडी एल्स? वेरी गुड, सुपर क्यू, मयंक, वेरी नाइस। सिंपल सी आंसर है, व्हाट वाज नॉट अ फंक्शन, कौन सा एक फंक्शन नहीं था? नेशनल सुपीरियोरिटी, वो भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये हिटलर की थ्योरी मत लाओ, है ना, जो डार्विन के और आपके एक और जो दूसरे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, डार्विन वाला जो पूरा था कंसेप्ट, है ना, हाँ हार्बर्ट स्पेंसर वाला जो पूरा कंसेप्ट था, दोनों के साथ गोल गोल खेल के उसने पूरा दुनिया को पागल बनाया था हिटलर ने। ठीक है, तो जो नहीं था वो था ऑप्शन नंबर सी। ये तो हिटलर का थोड़ा सा एक कंसेप्ट था जो हिटलर ने किया था अपने जमाने में। ठीक है बच्चा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 फेल्ड टू अचीव lasting liberal regimes across Europe mainly because they had the overwhelming support of monarchs and militaries. Middle class liberals could not reconcile their demands with those workers and peasants. There was total absence of nationalist sentiments या फिर foreign intervention by non-European powers suppress them. आपसे पूछ रहा है कि क्यों फेल हो रहे थे मल्टीपल टाइम्स। वेरी नाइस, एड्स बहुत आ रहे हैं, सो सैड, क्या कर सकते हैं यार। शायद सी है, नहीं आंसर बी है, मिडिल क्लास लिबरल्स। अरे क्या है भाई, व्हाट इज दिस हैपनिंग? मिडिल क्लास लिबरल्स बचा अभी अपने डिमांड्स को ना, और पेशेंट्स के बीच में जो चीजें बट रही थी, वो इंडिया में भी हुआ है कि एक टाइम के बाद, आपको पता है ना, इंडिया में भी यही स्टोरी हुआ था, लाइक एनसीएम हमने किया तो एनसीएम भी फेल हो गया था, चंपारण वगैरह तो सक्सेसफुल हुआ था, फिर हमने दोबारा से सीडीएम करा, सीडीएम भी फेल हो गया। तो अब लोग ना बहुत अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जा रहे हैं, सेम एग्जैक्टली जो बहुत सारे रेवोल्यूशन थी, जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था 1848 वाला, यहाँ पर भी जो मिडिल क्लास लिबरल्स थे, अब वो अपने डिमांड्स वर्कर और पेशेंट तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, एंड दैट इज हाउ इतना ज्यादा टाइम भी चीजों को लग गया। चल अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे। विच डेवलपमेंट मोस्ट डायरेक्टली इंक्रीज्ड इकोनॉमिक रीजंस फॉर जर्मन यूनिफिकेशन इन द 19th सेंचुरी?
मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा विच डेवलपमेंट मोस्ट डायरेक्टली इंक्रीज इकोनॉमिक रीजन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कल्चर पॉलिसीज, अडॉप्शन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज अक्रॉस जर्मन स्टेट, क्रिएशन ऑफ ज़ोल्वरीन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, या फिर ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। आखिरकार इतना ज्यादा क्यों यूनिफाई करने के लिए बोला था? क्योंकि वो चाहते थे वो खुद से सारा पैसा कमाए, है ना? बताओ जल्दी से। फ्रेंच लैंग्वेज क्यों आएगी जर्मन में? अरे आपके सामने है, आपके सामने है, आंसर आपके सामने, दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग लगाओ, पढ़ो क्वेश्चन को। कौन सी ऑप्शन से पैसा कमाया जा रहा है? कौन से ऑप्शन से बच्चा पैसा कमाया जा रहा है? इकोनॉमिक रीजन मतलब कि कुछ ना कुछ लेना देना किससे है? पैसा। क्या थी जर्मन की करेंसी? मार्क। याद आया? रुपीज लिख दिया हमने यहाँ पर, कोई बात नहीं। पैसा कौन से ऑप्शन से कमाया जा रहा है बताओ, चेंज करो ऑप्शन। यस एग्जैक्टली बी, है ना? अब आया समझ में? बी, बी, बी। अब ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्रिएशन ऑफ ज़ोल्वरीन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। इतना ज्यादा लोग पैसा कमाने लगे थे तो लोग क्या होने लग गए थे? इंडिपेंडेंट होने लग गए थे। अब उनको आजादी चाहिए थी। देखो ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम गोइंग टू से यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। ओके, मान लो कि आप यहाँ पर ये हो, है ना? आप हो यहाँ पर और आप पता है कितना 2 करोड़ रुपीस कमा रहे हो। कितना रुपीस कमा रहे हो? 2 करोड़। तो आप खुशी से पागल हो जाओगे कि नहीं बताओ? खुशी से पागल हो जाएंगे ना? भाई इतना वैसे कोई कमाएगा तो खुशी से पागल हो जाएगा, सही बात है। लेकिन लेकिन इसकी खुशी को नजर लगाने एक राजा पहुंच गया है जो उसके देश का है भी नहीं। ठीक है, ये दो राजा रानी पहुंच गए, बोल रहे कि ओए तुमको बहुत पिटाई लगाएंगे, इधर दे 1.50, 1.5 करोड़ इधर दे दे चुपचाप से, और अपने पास सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रख ले, तो सॉरी 50 लाख रख लो, तो फिर इसको बुरा लगेगा। इसको बुरा लगेगा भाई कि मेहनत तुम्हें करो, मैं क्यों दूसरे राजा को, ऐसे बरवन डायनेस्टी का राजा मेरे यहाँ पर आ गया है एंड ऑल ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। तो फिर इसको लगेगा बुरा, और फिर ये करेंगे इसके खिलाफ आजादी के नारे। और जब लोग पैसा कमाने लग जाते हैं तो क्यों कमाया? डायरेक्ट बच्चा यहाँ पर डायरेक्टली इंक्रीज इकोनॉमिक रीजंस के वजह से लोग पैसा कमा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जोलवरीन और रेलवेज का एक्सपेंशन होने की वजह से। एंड इवेंचुअली बोलेंगे कि हम हमारे देश के लोग पैसा कमा लेंगे, आप लोग जाइए, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली बिस्मार्क यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने देश के लोगों को यूनिफाई करने के लिए। आया समझ में? अब नहीं भूलोगे ना? चलो, बहुत सुंदर क्वेश्चन आ गया, करो जल्दी से। Mazzene founded Young Italy to promote Republican unification because Mazzene believed nationhood was divinely obtained and supported democratic republics. Yes, please everyone. क्या करना होता है सेशन एंड रीजन में? बिकॉज लगा देना होता है। बच्चा पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? ठीक है, ऑप्टेन्ड है वो, ऑप्टेन्ड, ऑप्टेन्ड करेक्ट कर लेना, ऑप्टेन्ड है। सिंपल सी बात है बच्चा, यस मिजेने ने यंग इटली फाउंड की थी ताकि वो अपने देश का यूनिफिकेशन कर पाए। बिकॉज उसको था कि नेशनहुड जो है वो एक ऊपर वाले ने पूरा बना के दिया है, उसमें किसी इंसान का हमें नहीं चाहिए कि आज एक देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ हम लोग क्या हैं, हम लोग इंडियंस हैं, है ना? हम लोग इंडियंस है, सबको पता है, हाँ मैम ये तो हमें पता ही है, इतनी बातें तो चलो हमें पता है। अब अच्छा हम अपने आप को इंडियंस कह रहे हैं, कल को कोई हमें आके कहने लग जाए, चलो जो बात गई वो तो हो गई, कल को ब्रिटिशर्स हमसे आके कहने लग जाए कि नहीं तुम लोग तो यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते हो, मैं अपना राजा भेज देता हूँ एक, है ना, हमारा राजा आएगा यहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे अरे पागल वागल हो गए हो क्या? तो पहले लोगों को नहीं पता था, बट इवेंचुअली जैसे कि मजेने था, उसने लोगों के दिमाग के दरवाजे खोले, एंड देन इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड बिलीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि उनका देश का क्या मतलब होता है, देश प्रेम क्या होता है। जैसे आज हमें हमारे इंडिया से प्यार है ना? कोई ऐसे देशद्रोही होगा जिसको गरीब देश से प्यार होगा, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश बैठा हुआ है साइड में, ऐसा कोई है कि अरे मेरे को तो पाकिस्तान से बहुत प्यार है? भाई मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा ऐसा इंसान जो ये कहता हो, है ना? और कहे भी ना कोई, जिसकी किस्मत बहुत खराब होगी जो ऐसे कहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ यार। विच फैक्टर मोस्ट वीकेंड पॉपुलर सपोर्ट ऑफ फ्रांस
रूल इन टेरिटरीज इन विच नेपोलियन कॉन्कर्ड। पता है ना, नेपोलियन ने अपने आप को क्या बोलता था? फ्रांस का राजा। और बोलता था एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरी दुनिया पे मैं कंट्रोल कर लूंगा, फ्रांस पे कंट्रोल करूंगा, यूरोप पे कंट्रोल करूंगा, और एक दिन पूरी दुनिया पे कंट्रोल करूंगा। लोग बचपन में ऐसे सपनों के साथ पैदा होते थे पहले। आज होता है कोई दुनिया पे कंट्रोल शायद चाइना करना चाहता है, बताओ जल्दी से, है ना? अब इसमें क्या उसका एक वीक पॉइंट बन गया? मतलब पहले तो आपने उसकी इतनी ज्यादा तारीफें के पुल बांध दिए कि उसने सिविल कोड भी लेके आया। कौन सा उसका एक ड्रॉबैक था कि जिसने उसकी सारी अच्छाइयों को खत्म कर दिया? क्या वो नेपोलियनिक कोड था जो 1804 में आया था? सेंसरशिप लगा रहा था, टैक्स बहुत कम ले रहा था, बहुत कम ले रहा था। कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मीज एंड इंक्रीज टैक्सेशन, या फिर अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस फॉर द पेजेंट्स? क्या पढ़ाई रही हो मैम? मैम इतना स्लो कैसे? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे एंड हेंस थोड़ा सा स्लो हो रखा है, एंड इसीलिए ठीक है। एंड देखो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, फिर भी हम है, एंड आप लोग आराम से अपने घर पे बैठ के अपने पूरे के पूरे कंफर्ट में बैठ के सारी चीजें, और देखो हम लोग ट्रैवल करते हैं तो लोगों की क्लास करते हैं, बीमार होते हैं तो भी क्लास करते हैं, अच्छे होते हैं तो भी क्लास करते हैं, है ना? और तुम लोग बिल्कुल लाइक वीडियो को नहीं करते हो। बिल्कुल बेकार सी हरकतें होती है तुम्हारी, बिल्कुल अच्छा नहीं, अच्छी बातें नहीं होती है। बताओ भाई आंसर। ठीक है, फटाफट से। वेरी नाइस। ओके। इतनी लेट तक क्या कर रहे हो कुलदीप उधर वहां पर, मतलब छोटे बच्चे भी? ठीक है चलो जल्दी से बताओ। मयंक इज सिंह, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी, तनुश्री सिंह। देखो मैं बताती हूँ अब आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना, यू विल नेवर फॉरगेट दिस। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो इट इज नॉट न्यू। पहली बात तो सुनो, देखो ध्यान से सुनना। 1799 में नेपोलियन ने काइंड ऑफ फ्रांस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कब? 1799, विच इज लाइक ऐसा लग रहा है कि मैम कोई डिस्काउंट चल रहा है। ये ईयर है, ये ईयर है। 1799 में फ्रांस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था नेपोलियन ने। धीरे धीरे उसने अपना एक्सपेंशन किया, लोगों को हराना शुरू किया। और वो बचपन से क्या कहता था कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे बोलने लग जाओ कि मैम मुझे ना जी वैगन खरीदनी है, ठीक है? अगर आप मुझे बोलो जल्दी से, मैम मुझे अब जी वैगन भाई फ्री में तो आते नहीं है, 4-5 करोड़ की गाड़ी है वो, तो आंखें बंद करेंगे और आंखें खुल जाएंगे तो सामने तो 4-5 करोड़ आएंगे नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? एग्जैक्टली मैम, सही बात कह रहे हो। एग्जैक्टली नेपोलियन एक बचपन में उसको मन था कि वो राजा बनेगा पूरी दुनिया का। अब भाई पूरे राजा बनने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत उसके अंदर कोई ऐसे हल्क वाला बटन है वो दबाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। उसको बच्चा एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी होती थी। सिंपल सी बात है। आर्मी फ्री में आएगी नहीं। आर्मी भैया लेगी डेली मंथली की सैलरी। कोई भी काम फ्री में होता नहीं है आजकल, है ना? तुम कोई काम फ्री में कर दो तो वो बात अलग है, सब जो लोग लेते हैं पैसा। पैसा किधर से आएगा? टैक्स लेना। और लोगों को झूठ बोलता था कि आपकी इतनी लग्जूरियस लाइफ होगी ना, आप आर्मी में जाओगे, वहां पर जाके उनसे लड़ाई करवाता था, दूसरों की जमीन हड़पवाता था उनसे कि चलो काम पर लग जाओ। तो बच्चा एक ऐसी चीज जो जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, जहां पर एक टाइम पर नेपोलियन, वही एक ऐसी एक खामी थी उसमें, कमी थी, जब उसको लोग स्टार्टेड हेटिंग हिम। ठीक है। सो दैट वाज बिकॉज ही वाज कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मी, तो लोगों से टैक्स भी ज्यादा ले रहा था। जबरदस्ती फ्रांस के बच्चे को उठा के लेके जा रहा था, चलो भाई मेरे लिए, मैं बनूंगा देश का दुनिया का सबसे बड़ा राजा, मुझे लेनी है जी वैगन, उसके लिए मुझे 4-5 करोड़ रुपए चाहिए। समझ रहे हो? तो ये पूरी कहानी आंसर है बच्चा, बिकॉज वो लोगों को झूठ झूठ बोल के आर्मी में मत लेके आता। तो अरे तुम्हें भी दिला दूंगा एक दो गाड़ी, कैसी बात करो, आ जाओ, चलो 17 प्रो मैक्स लेके आएंगे 1 टेराबाइट, ठीक है? चिंता क्यों करते रहते हो? ओके। ओके, थैंक यू सो मच, है ना? हाँ, हाँ, अरे ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस सेशन का। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये स्टोरी एज इट इज दी हुई है। जबरदस्ती करता था, आप जबरदस्ती करोगे तो लोगों को गुस्सा आएगा, भाई जा, जो तेरे को बनना है मसीहा तू बन ले, हमें नहीं बनना है। हम तुम गाड़ी ले लो, हमसे क्यों मेहनत करवा रहे हो, है ना? रिलायंस भाई अमीर हो रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कोई पढ़ाएगा इतना अच्छे से तुम्हें? ओके। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कमेंट पढ़ती हूँ जो अपने रियल नाम से आते हैं, एंड ऑफ स्टोरी। अगर आपका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, तो इसका मतलब एक ही है कि आप अपने रियल नेम से नहीं आ रहे हो, एंड दैट हर्ट्स माई फीलिंग। मैं भी यहाँ पर एक भाई को जैसे मास वास ला के आने लग जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा तुम्हें बताओ?
मैम शाउट आउट दे दो मुझे। चलो, अच्छा था ना क्वेश्चन, एनसीईआरटी से था पिछले वाला का। चलो ये बताओ, छोड़ो ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। इट विल अपील टू इमोशंस थ्रू ड्रामेटिक पेंटिंग्स, ये वाला क्वेश्चन करो। बताओ जल्दी से, ये तुम्हारे क्वेश्चन का है, ये तुम्हारे सिलेबस का है, बताओ जल्दी से। Which statement best captures Friedrich List arguments about economic nations? Friedrich Mueller. Economic integration like Zollverein would undermine national sentiment? Not really. Zollverein would bind Germans economically, awaken national sentiment. Nationalism is unrelated to economic policy. Free trade alone will create national unity. सिंपल सी बात है, जब पैसा आएगा तो अक्कल आएगी तो आजादी के लिए डिमांड्स आएंगी। चलो सिंपल सी बात है, ये करो जल्दी से। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1821 अगेंस्ट सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप मेनली बिकॉज क्या चाहते थे ग्रीस के लोग? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। हाँ 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 हाँ, मैं तो कह रही हूँ भाई, जो भी मयंक वेरी नाइस, जो भी रियल नाम से नहीं आ रहा है ठीक है, उसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, सिंपल सी बात। एक ऑटोमन एम्पायर होता था, वो एक छोटू से देश पे ग्रीस पर राज करके रखता था। जब सब लोग आजाद हो रहे थे तो ग्रीस ने बोला कि भाई मुझे ही क्यों छोड़ रहे हो, मुझे भी आजादी दे दो। और उसने भी ऑटोमन्स के खिलाफ आजादी मांगनी शुरू कर दी थी। एंड थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद उसको भी आजादी मिल गई। फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। और फिर वो भी आजाद हो गया था। कौन? ग्रीस। बताओ ये किससे रिलेटेड है? क्यों सपोर्ट किया था बच्चा? क्योंकि पता है तुम लोगों को क्या बोला जाता था? ग्रीस को बोला जाता था क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्या बोला जाता था? क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल क्या होता है? जिसमें छोटा बच्चा झूलता है, लाइक द पालना दैट यू गो, आई डोंट नो हाँ आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिससे छोटा बच्चा से स्विंग करता रहता है। समझ गए? अब छोटा बच्चा स्विंग कर रहा है मतलब पूरी यूरोपियन, जो पूरा यूरोप है वो ग्रीस ने सबको दिया। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चा जो एंशंट जमाने की लैंग्वेज होती थी, जो कल्चर होता था, वो सब कुछ ग्रीक ने दिया। आज भी अगर आप देखोगे ना, जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक ओरिजिन है। हिस्ट्री वर्ड जो है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में वर्ड्स में ग्रीस ग्रीस ने ही दिए। और ग्रीस की लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज, राइट? तो इसलिए इसको बोला जाता था कि भाई जिसके, जो हमारे दादाजी हैं उनके साथ इतना बुरा हो रहा है ना? तो लोगों का रोमांटिक फैसिनेशन था एंशिएंट ग्रीस के साथ कि भाई इसने तो हमें बोलना सिखाया है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1 ABCD इसने सिखाया, हम इसको ही बोल जाए वो हमारे बचपन के टीचर को। और इसलिए लोगों की सिंपैथी थी यहाँ पर। और सिंपैथी क्यों थी? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उनका कल्चर खत्म कर रहा था। उनको यहाँ पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड चीजें थे, जो साल्स ऑटोमन एम्पायर में रहते थे, उनको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उनसे। ठीक है, आया समझ में? हम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? आया समझ में? ओके। अच्छा, ये हुई ना बात, वेरी नाइस चहल, ये हुई ना बात। दिस इज ग्रेट। नाउ यू आर गुड स्टूडेंट, दिस इज हाउ गुड स्टूडेंट। उसने अपना नाम नहीं चेंज किया। ठीक है, उसने क्या कहा, एक ब्लॉक बनाया और उसने अपना नाम लिख दिया, मैम ये लो मेरा नाम देख लो। मैं चैनल का नाम नहीं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब मैं आपको पूछ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लास कितनी देर चलेगी? मे बी 1 आवर मोर। हाँ वो अल्फा बीटा वाला, या नाइस, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड आंसर। विच ऑफ, हाँ इवन हिस्ट्री, हिस्ट्री जो वर्ड है ना, हिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड ओनली। तो सोचो, दुनिया की सबसे पहली चीजें ग्रीस ने दी है दुनिया को, तो फिर उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट लोगों के मन में से बढ़ी गई। बताओ जल्दी से बच्चा, विच ऑफ दीज वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1848 रेवोल्यूशन इन यूरोप? एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है 1848, 1830 से लेके 1848 के टाइम को एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्योंकि हर जगह अपहीवल हो रहा था। जो जुलाई, जुलाई क्यों याद आ रहा है, जुलाई अपहीवल जो अब अगेन आपके फ्रांस से शुरू हुआ था। फिर ये यूके वाला एरिया, सब फिर लोग आजादी चाहने लग गए, है ना? सब अलग होने लग गए। वेरी नाइस। बताओ जल्दी से, कॉन्सिक्वेंस क्या था? इमीडिएट परमानेंट ओवरथ्रो, अरे सब जगह मोनार्की, हाँ मैम पहले। लॉन्ग टर्म अवेयरनेस लोगों का फोर्स कर रही थी कि अब हमें कंसेंसेशन मिल जाए। रिफॉर्म, कंप्लीट एंड ऑफ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, या फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड। गाइस ऑप्शंस देखो कितने सुंदर आए हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप, इसको तो गाड़ के उठाओ। बल जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा?
सुनो, मेरा नाम पूछने वालों, एक टाइटल है वीडियो का, पढ़ना इसको जरा क्या लिखा है इसमें और उसमें लास्ट में क्या नाम लिखा है। नाम में कुछ नहीं लिखा है, पढ़ लो। ठीक है, मेरे को तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी मिल जाऊंगी आपको। ओके। मैम, मैं आपने ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आए हो? एनसीईआरटी से भाई। क्या लग रहा है तुमको? ये नॉर्मल क्वेश्चंस थोड़ी है, ये आपको टॉपर बनाएंगे क्वेश्चंस। चलो बताओ। आंसर है लॉन्ग टर्म अवेयरनेस सब लोगों के बीच में हो गई थी। फोर्सिंग मोनार्क्स टू ग्रांट कंसेशन एंड रिफॉर्म्स। अब लोग नहीं सहना चाहते थे। अब मोनार्क क्या होता है? राजा। राजा क्या करता था? लोगों को परेशान करता था। लाइक मैं राजा हूं मान लो, मतलब मैं राजा तो नहीं हूँ लेकिन मान लो कि मैं रानी हूँ, और पता है मैं तुम लोगों से काम कराऊं और तुम क्या हो? मेरे दासी हो कि चलो जाके चाय बना के लेके आओ, चलो जल्दी से यहाँ पर ये क्लीनिंग करो, डस्टिंग करो, सारा काम करो, चलो ये आज ये कंप्यूटर वगैरह लैब बंद करके तुम जाना, पूरा स्टूडियो तुम बंद करके जाओगे, पूरा ऑफिस तुम बंद करके जाओगे, और चलो लाइट चली गई मेरा पंखे से हाथ, तो तुम्हें क्या लगेगा? मैम तो इतना काम करवाती रहती है और फिर मैं उसको तुम्हें पैसा भी ना दो। चलो चलो पैसा देखेंगे बाद में, तो तुम्हें बुरा लगेगा बच्चा। तो जो आपका राजा होता था, वो पैसा भी लोगों से ही लेता था, वो सेवा भी तुमसे करवाता था और तुम्हें ही कुछ रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो नाउ पीपल स्टार्टेड हैविंग वांटिंग कि हमें भाई कुछ तो रिफॉर्म कर दो। ये सब गलत हो रहा है हमारे साथ, हम पढ़ लिख रहे हैं, अभी हमें समझ आ रहा है कि तुम गलत कर रहे हो बेटा, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर तुम्हें चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, तुमने वो वाला कमेंट देखा है? हर वीडियो में कोई भी वीडियो होती है उसके नीचे लिखा होता है, ये वाला कमेंट नहीं लाइक करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे पक्का। देखा है तुमने ये वाला कमेंट? गाइस मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है चहल, जल्दी से मुझे बताओ। हैव यू गाइस सीन दैट कमेंट एवरीवेयर? मैं तो भाई किसी रैंडम कोई पढ़ाई की वीडियो भी नहीं होती ना, उसके नीचे भी लिखा होता है, भाई अगर ये वीडियो ये लाइक नहीं करोगे तुम्हें मम्मी की कसम और तुम ये फेल हो जाओगे पक्का से। यार है, मैंने कहा भाई 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 क्या हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं? देखा है ना? आई थॉट मैं आई एम द ओनली वियर्ड वन जिसने कमेंट देखा है। हर जगह भाई, जहां जाते चिपका देते हैं और उसमें फिर हजारों लाखों लाइक्स भी होते हैं। फिर मैंने सोचा भाई ये देखो अंधविश्वास की हद देखो तुम। मतलब एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, बढ़िया से मेहनत कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, PYQ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक भाई साहब कमेंट्स में जाके लिख देता है कि तुमने ये कमेंट लाइक नहीं करा तो तुम कौन होते हो डिसाइड? सो दिस इज हाउ द अंधविश्वास स्टार्ट्स वर्किंग। उस पर 2 लोग लाइक करेंगे, उसमें 3 लोग लाइक करेंगे, उसमें 10 लोग लाइक कर देंगे, फिर उसमें 10,000 लाइक हो जाएंगे, तो मतलब 10,000 लोग अंधविश्वास ही में जी रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को तो भूल गए। तो बच्चा यही होता था। पहले क्या होता था कि राजा जो होता था या चर्च जो होता था कहीं का भी, वो लोगों को ब्रेन वॉश कर देता था कि तुम्हें पता है अगर तुमने पाप करा है ना और तुम अपने पाप धोने आओगे तो तुम्हारे पाप यहाँ पर धुल जाएंगे। और फिर लोग सोचते थे वाह यार पाप करेंगे और यहाँ पर धुल जाएंगे, भाई साहब बराबर हो जाएगा। नहीं, वो क्या है ना, एक्चुअली पाप धोने के लिए थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, तो लोग टैक्स देते थे कि ये टैक्स तो देना, आपने जो पाप करे हैं वो धुलने हैं आपको। सो बच्चा धीरे धीरे उन लोगों ने इन्हीं चीजों में कंसंट्रेशन, इन्हीं चीजों में रिफॉर्म चाहिए। हम नहीं देंगे भाई पैसा, हम पाप करेंगे, हम दुनिया के पाप करेंगे लेकिन तुमको पैसा नहीं देंगे। सब लोगों को बेसिकली समझ आ रहा था। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। Given the German state had disparate currencies and measures, choose the best region why uniform laws encourage nationalism. कुछ बहुत अगड़म तिगड़म नहीं है। जोल्वरिन क्लब बनाया था, 30 करेंसी को 2 लेके आया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कोई कल्चर एक्सचेंज ना हो। वो फ्रेंच लैंग्वेज चाहते थे हर जगह, ये तो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाए, ट्रेड अच्छे से हो, मोबिलिटी अच्छे से हो, सब पैसा कमाए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। कोई राजा बोल रहा है ये मेरी है, ये मेरा पैसा, ये मेरी करेंसी है, या फिर वो चाहते थे यूनिफॉर्म लॉज आ जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। अरे खराब नहीं होगी, अच्छी हो जाएगी। एग्जैक्टली बच्चा, है ना ऑप्शन नंबर बी वाला। तो कितना भी डिफिकल्ट अब चैप्टर आ जाए, आप सिर्फ एक सिंगल वर्ड से पूरा आंसर ढूंढ पा रहे हो अपना, राइट? दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप स्टडीज। अब ये ऐसे क्वेश्चन करने से ना, आप पता है देखो ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत ये बातें। एवरेज तो सब कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस तो हर बच्चा कर ही रहा है, 50-60 तो सब ले ही आ रहा है। 70 से 80 की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट होगी और 80 से 100 वाली डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा होगी, राइट?
तो बच्चा आपको वो जो या तो आपको फर्स्ट वाले ज़ोन में रहना है तो एवरेज रह सकते हो, सेकंड वाले ज़ोन में आओगे तो मॉडरेट और थर्ड वाले ज़ोन में आओगे तो आप टॉपर वाली कैटेगरी में आओगे या फिर आपको चीज़ें समझ आएँगी। सो जैसे आप किसी गेम को खेलते हो राइट? आप गेम खेलते हो, गेम खेलते हैं आप लोग उसकी हर लेवल पर डिफिकल्टी बढ़ती है। लाइक लेवल 1 ईज़ी होता है और लेवल 1 सब कर लेते हैं, राइट? फिर लेवल 2 थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसको थोड़े कम लोग कर लेते हैं। लेकिन बच्चा अगर लेवल 100 करना होगा ना, तो बहुत ही कम लोग कर पाएँगे, ठीक है? तो लेवल इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम भी सेट होता है। एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड होता है, वो भी ऐसे ही होता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, 40% सिलेबस सब कर लेंगे। बाकी 40 प्लस 60 ये मॉडरेट बच्चे 60% लेके आ जाएँगे और आगे बचता है आपका नहीं मतलब इसको ना 50% कर लो थोड़ा 50% सिलेबस सब कर लेंगे 50% सब कर लेते हैं फिर बचता है 30 और फिर बचता है 20 ये होता है हार्ड लेवल ये होता है मॉडरेट लेवल और ये होता है इजी पीजी सा लेवल बस यही क्वेश्चन पेपर सेट होता है ऐसे कोई भी सेट ही ऐसे होता है क्वेश्चन पेपर हार्ड इजी और मॉडरेट अगर आपने ये कर लिया ये तो सब स्कोर कर पा रहे हैं आप भी कर पा रहे हो ये कर लिया टॉपर कैटेगरी दिस इज द शॉर्टकट इन लाइफ ओके चलो आंसर मैंने आपसे पूछा था ऑब्वियसली आंसर बी होगा बिकॉज अगर सारी चीजें जो करेंसी जो 30 टाइप की होती थी अगर वो दो हो गई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेजर्स हो गए सब लोग एक ही 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर कोई नहीं बोला कि मेरा में 1 मीटर तो तुम्हारा 2 मीटर जितना नहीं है भाई ये सब मत करो यहाँ पर जाओ दुकान से सामान खरीदो सामान बेचो कोई यहाँ पर करप्शन करने की नीड नहीं है डिफरेंट डिफरेंट राजा अपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स रखते थे इसलिए क्लास में एक ही मॉनिटर होता है 10-15 मॉनिटर बना देंगे तो टीचर का सर खा जाओगे तुम लोग बस यही होता था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से कोई पढ़ाएगा तुम्हें इतने अच्छे से वो भी रात के 10 बजे बताना जरा एक बार नहीं मैम को हमें कोई मतलब नहीं है हम तो आपकी वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे है ना चलो मैम आप 100 साल के हो ना यस तुम्हें तो मतलब मैंने सॉरी मैंने बताया नहीं एक्चुअली कल ही मैंने अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया है और मेरा 101वां जो बर्थडे आएगा वो 3 फरवरी को आएगा तो प्लीज आप लोग भूलना मत मुझे विश करना ठीक है मैं 101 साल की हो जाऊंगी फरवरी में ठीक है तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मेरे कितना ज्यादा ऐसे बुढ़ापा आ गया है उर्वशी ये सबके साथ होता है बच्चा हाँ सॉरी नहीं नहीं एक्चुअली 101 साल नहीं 105 साल एक्चुअली है ना 105 साल आई एम सो सॉरी गाइस वो ना मैं भूल गई थी थोड़ा बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है ना तो सॉरी इट्स 101 साल अभी अभी मुझे मोहसिन ने याद दिलाया है ठीक है चलो क्वेश्चन करो व्हाट डिस्क्राइब्स द ब्रिटिश पार्ट टू नेशनहुड कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल यूरोप मतलब ब्रिटेन का बताना है इंग्लैंड वाले पार्ट वाला या फिर पूरे यूरोप का यहाँ पर रैपिडली रेवोल्यूशनरी यूनिफिकेशन हुआ था 21 साल में कैसी सी बात ग्रेजुअल इंटीग्रेशन हुआ था पहले थोड़ा थोड़ा लड़ाई किया या फिर पैसा कमा लिया है ना यूनियन ऑफ नेशंस यूनियन बना लिया 1707 में प्यार मोहब्बत से रह लिए या फिर रोमांटिक कल्चर दिखाया या फिर बच्चा एक सिंगल लैंग्वेज को ओवरनाइट इंप्लीमेंट कर दिया ओवरनाइट को तो खैर ऐसा तो कुछ नहीं दिन रात में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा पूरे चैप्टर में द आंसर इज आपके ब्रिटिश वाले पोर्शन की जो हमारा जिसको इंग्लैंड कहते हैं वो वाले ने बच्चा क्या किया था अपना ग्रेजुअल इंटीग्रेशन कर लिया पार्लियामेंट्री में पावर चेंज करके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बना ली स्कॉटलैंड को भी अपने पास ही बुला लिया आयरलैंड को भी अपने पास बुला लिया बोला अगर आवाज निकाली तो यहीं पर कूट कूट के भूत बना दूंगा ठीक है तो बच्चा क्या किया इस एसिमिलेशन कर लिया स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड का स्कॉटिश पीपल का और आयरिश पीपल को भी बोला आवाज अगर निकल गई तो और पिटाई लगेगी जैसे मम्मी पिटाई लगाती है ना अगर रोए तो और मारूंगी ठीक है चलो बताओ भाई क्या डाउट है डाउट 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 बोलो क्या डाउट है बताओ आंसर इन द 19th century Habsburg Empire why did nationalism pose a particular problem because Habsburg में सब एक लैंग्वेज बोलते थे तो फिर लड़ाई एक ही हो रही थी इट हैड नो मोनार्क अरे हैप्सबर्ग एम्पायर है तो मोनार्की ही होगी एम्पायर का मतलब क्या होता है साम्राज्य आज है क्या कोई एम्पायर नहीं है मैम आज तो डेमोक्रेसी है सब जगह या फिर इट वाज एंटायरली इंडस्ट्रियलाइज एलिमिनेटिंग ट्रेडिशनल राइट ओ माय गॉड पहले से लोग बचपन से फैक्ट्री में काम करते थे बचपन से ना इनकी ये लोग फैक्ट्री में काम करते थे ठीक है बच्चा समीर गुप्ता कह रहे हैं मैम अपनी क्लासेस का शेड्यूल बता दीजिए जहां हम जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है
हमारा कोई शेड्यूल नहीं, एक्चुअली किडिंग। मेरा शेड्यूल होता है बच्चा MW और F। अब थोड़ा सा आज टाइम अच्छा है, ये 9 बजे का, आप लोग काफी एक्टिवली अच्छे से पार्टिसिपेट करो। लेकिन यूजुअली क्लास 6 बजे होती है शाम को, बट क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने इस क्लास को रीशेड्यूल कराया था 9 बजे के लिए। सो कलेक्टिवली आंसर, मैम सीधे बात कर, सीधे यहाँ से आंसर दे दो, 6 बजे, ठीक है, शाम को MWF। चल, 19th सेंचुरी हैब्सबर्ग एम्पायर। इसीलिए बच्चा यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी नेशनलिज्म की, क्योंकि लोग अलग होना चाहते थे। ओके, देखो मैं बताती हूँ मैम, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। ये है पूरा इंडिया, नहीं नहीं, ये है पूरा आर्ट, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, ये छोड़ो तुम। अब मान लो कि ये पूरा रियर अप है, इस पर पूरे पे कौन ये राज कर रहा है, हैब्सबर्ग एम्पायर। अब इस एम्पायर में ना बहुत तरीके के राजा थे, कोई कहीं पर भी जाके सेटल हो रहा है, जिसको जहां मजा आ रहा है वो वहां पर जाके सेटल हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए, ध्यान से सुन लो चुपचाप से, आंखें खोल के। मान लो यहाँ पर ना वाई वाई लैंग्वेज बोले जाती, कौन सी लैंग्वेज बोले जाती, वाई लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पर ना जेड जेड राजा चला गया, जो जेड जेड लैंग्वेज बोलता था, तो वाई और जेड की बिल्कुल नहीं पटेगी ना, सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ पर तुम खुद बताओ, अगर हमारे यहाँ पर कोई चलो कोई ऐसी लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पर नहीं बोले जाती है, पॉलिश लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बता के चले गए। तो भाई हमारे प्रधानमंत्री हमारी लैंग्वेज बोलेंगे तो हमें समझ आएगा, या तो गुजराती बोले, मलयालम बोले, तेलुगु बोले, या ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश बोले तो हमें समझ आएगी। हमें थोड़ी ना समझ आएगा। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का जो जेड लैंग्वेज बोलता था, इटली का राजा वही है, फ्रांस में पहुंचा हुआ है, फ्रांस का राजा इटली में, अब उनको लोगों को लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं लोग। तो इसीलिए बच्चा वहां पर फाइनली जाके क्या होता है, फाइनली इतनी ज्यादा वेरिएशन थी, इतना ज्यादा सब कुछ घुचुड़ मुचुड़ हो रखा था कि लोगों की पॉलिटिकल यूनिटी ही खत्म हो रखी थी, ठीक है। अरे ये क्या हुई भाई, ये क्या मतलब बात हुई, आंसर ही दिखा दिया, चलो कोई बात। आफ्टर 1871 नेशनलिज्म, अब किससे बच्चा इंपीरियलिज्म से आ गया था, क्योंकि एक दूसरे को लूटना खसोटना चाहते थे लोग। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। उसका ऑप्शन नंबर बी है बाय द वे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ। एनसीईआरटी से आया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। बेटा देखो, नाम तो मैं तुम्हारा नहीं लूंगी, है ना, चाहे तुम कितना भी। चल, ये मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मोर लाइक किंगडम ऑफ दी, मतलब यही हैब्सबर्ग और बर्बन डायनेस्टी से काफी बड़े फैले हुए इनके साम्राज्य थे। जैसे एक टाइम पर इतना तो इंडिया में भी कोई बड़ा एम्पायर नहीं रहा होगा। लाइक इफ यू टॉक अबाउट मुगल्स, तो मुगल्स भी नॉर्थ इंडिया में ही थे एक टाइम पर इंडिया में। मराठा एम्पायर की बात करें तो पूरा का पूरा दिल्ली, सॉरी सेंट्रल वाले पार्ट में थे, महाराष्ट्र एंड सराउंडिंग एरियाज। तो बच्चा इतना एक्सपेंशन तो किसी ने नहीं किया जितना कि आपके बर्बन ये हैब्सबर्ग एम्पायर ने करा था। रिप्लाई किसका करूं बच्चा, पॉलिश बच्चा लैंग्वेज होती है पोलैंड के लोगों की। चलो अच्छा, वैसा वाला पॉलिश, कैसे से हो भाई तुम। जैसे आयरलैंड के लोग आयरिश लैंग्वेज बोलते हैं, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश लैंग्वेज बोलते हैं। इंडिया की लैंग्वेज हिंदी। हिंदी हमारी एक भाषा है, बहुत सारी भाषा है, कितनी, 22। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस की बना है। याद रहेंगी ये सारी चीजें, नहीं मैम भूल जाते हैं हम, क्योंकि वो है ना कभी कभी आते हैं क्लास में हम, है ना, मस्ती करने। इट्स नॉट, इट्स नॉट पॉलिश, इट्स पॉलिश, पॉलिश लैंग्वेज, पॉलिश, जूते वाली पॉलिश नहीं भाई रे। चलो आंसर बताओ जल्दी से। व्हाट, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई फ्लॉक कल्चर कलेक्शन जो ग्रिम ब्रदर्स ने हेल्प नेशन बिल्डिंग, फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना, मास लिटरेसी को इंस्टेंटली लेके आना, अरे अपना वर्नाकुलर कल्चर गिविंग कॉमन पीपल आर शेयर्ड हेरिटेज टू रैली अराउंड। हमारे इंडिया में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक आनंद मठ में कौन सा नारा था, वंदे मातरम। जस्ट लाइक दैट, ग्रिम ब्रदर जो थे उन्होंने बच्चा क्या किया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज। क्या होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज, तुम्हारे यहाँ पर कैसे बोले जाती है जो घर पे आप लैंग्वेज बोलते हो। अब जो मैं लैंग्वेज आपके साथ यूज कर रही हूँ करंटली, लाइक मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, दिस इज नॉट हाउ आई स्पीक एट माई होम। ओके, जब मैं अपने घर पे किसी से बात करती हूँ, जब मैं अपने घर में किसी के साथ बात करती हूँ, तो दिस इज नॉट हाउ आई स्पीक इन माई वर्नाकुलर लैंग्वेज, राइट। आप भी ऐसे जैसे कमेंट्स, मतलब अपने फैमिली में जिस तरीके से
अपने, अगर हो सकता है आपकी फैमिली कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो गई जहाँ पर कोई वर्नाकुलर चीजें नहीं है, लेकिन आपके दादा दादी में भी वो लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग बच्चा, है ना? हाँ एग्जैक्टली, जो हम हमारे हमारे घर में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हम स्कूल में नहीं बोलते हैं, है ना? आया समझ में? वही वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाती है। हाँ वही वाला। हाँ समीर वेरी नाइस। तो वही होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो ग्रिम ब्रदर जो थे उन्होंने बोला था कि देखो, आप क्यों सह रहे हो कि इटली का राजा आ गया है फ्रांस में, फ्रांस का राजा चला गया है जर्मनी में। आप अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलोगे भाई। अगर तुम हमारी लैंग्वेज ना बोल पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, तो निकलो फिर यहाँ से। और हमें अपना कॉमन, लोगों को अपना एक कॉमन हेरिटेज ढूंढना चाहिए, अपना देश प्रेम ढूंढना चाहिए। अरे हमको भी तो यही बोला था यार, हमको भी तो यही बोला था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, सबने यही तो बोला था। मैम अगर हमको भी यही बोला था और इनको भी यही बोला था, तो हमारे इंडियंस ने इनसे इंस्पिरेशन ली था क्या? और 100% इंस्पिरेशन फॉरनर से, यूरोपियन से लिया हमने। इंडिया का जितना भी पूरा हिस्ट्री रहा है, ध्यान से सुन लेना। इंडियंस ने 1885 से लेके 1947 तक जो भी किया है, वो सब इंस्पायर होके ही किया है। चाहे वो कितने भी बड़े लीडर हो बच्चा, वो किसी ना किसी की बुक पढ़ते थे, वहां की डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ते थे। अगर आपको भी टॉप करना है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? टॉपर की स्ट्रैटेजी देखते हो। फिर उसमें से जो चीजें सही लगती है उसको रख लेते हो, जो नहीं लगता अरे ये ऐसा थोड़ी होता है उसको छोड़ देते हो। सेम हम लोग भी ऐसे ही करते थे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जो अच्छा लगता था वो रख लेते थे। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 90% तो हमने बाहर से ही बना लिया है। ब्रिटेन से ले लिया, कनाडा से ले लिया, आयरलैंड से ले लिया, यूएस से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, सबसे 90% ऐसे बना लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बच्चा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने बोला था वर्नाकुलर कल्चर को थोड़ा सा करिए और थोड़ा देखते हैं बाद में आके। चलो बताओ। द कार्विंग ऑफ नेशनल सिंबल मेरियाने इनटू coins stamps primarily served to increase the monetary value, make the symbol inaccessible to the public। ऑप्शन दे तो देख लो जरा एक बार, तुमसे क्या चीख चीख के कह रहे हैं। circulate and normalize the representation of the nation in everyday life, replace local leaders entirely। हाँ जी बच्चा, देर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज, देर इज नो, देर इज नो नेशनल लैंग्वेज, देर इज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज राष्ट्र भाषा नहीं है हमारी, ठीक है ना? राष्ट्र भाषा है और ना ही राष्ट्र धर्म है, क्योंकि हार्ड हो जाएंगे लोग। ओके सी को लॉक कर दो, सिंपल सी बात है भाई। मेरियाने कहाँ की थी? फ्रांस के नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, है ना? मेरियाने कहाँ की थी? जो फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। सिंपल सी बात है। एक और इनकी बहन थी, वो थी जर्मेनिया, और इनकी जर्मेनिया जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारे इंडिया को कुछ याद है? भारत माता, है ना? वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हैं ना हम लोग, कितना प्राउड फील होता है हमें। नाउ यू सी बच्चा, इससे कोई लेना देना नहीं था मॉनेटरी वैल्यू का। ये अगर पब्लिक को देनी नहीं होती तो पब्लिक के लिए बनाई क्यों होती? भाई सिक्के और स्टैम्प पेपर तो लोग यूज करते ही हैं, प्रॉपर्टी पर बहुत जगह, कोर्ट कचहरी में सब ये चीजें यूज होती हैं। और ऑब्वियसली वो लोकल लीडर्स का कोई लेना नहीं, वो चाहते थे कि जो हम लोग हमारे नोट यूज करते हैं, है ना? भारतीय रिजर्व बैंक, देखा है तुम लोगों ने नोट? पैसे देखे दिन नानी दादी दे देती हैं, मिल जाते तुम्हें, क्योंकि अभी तो यू गाइस आर नॉट अर्निंग। लेटर ऑन टाइम में जब आप ऑन करोगे तो उसमें पूरा लिखा होता है इंडिया की करेंसी है, उसमें गांधी जी का फोटो भी लगा हुआ है। हमने गांधी जी का फोटो लगाया, हमने भारत माता का फोटो नहीं लगाया, क्योंकि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन इतना था आजादी में, बस। ताकि हम लोग उनकी जो भी चीजें हैं उसको जिंदगी भर याद रखें, हमारे डेली लाइफ में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके बताओ, आंसर बोलो, देखते हैं कौन आंसर करेगा। विच वॉर डायरेक्टली led the creation of German Empire in 1871? ऑस्ट्रियो-पर्शियन वॉर ऑफ 1866, या फिर नेपोलियनिक वॉर, फ्रांको प्रेशियन वॉर विच इज अराउंड 1870-71, या फिर क्रिमिनियन वॉर? बताओ। दो ऑप्शन सेम लग रहे होंगे जिसमें एक में ईयर गलत है। हाँ वेरी नाइस चेहल, बहुत अच्छा बच्चा। लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, वेरी नाइस।
तुम लोग, मुझे लगता नहीं है कि इतने, मतलब कभी कभी तुम लोग मुझे सरप्राइज कर देते हो, लाइक धप्पा हो जाता है मेरे साथ। मैंने कहा भाई ये बच्चे इतने टैलेंटेड, वेरी नाइस, गुड, आई फील प्राउड एज अ टीचर। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। नहीं भी याद है तो एक ही चीज है, जर्मनी। अरे हिंट ही दिया हुआ था इधर। ले भाई ले, ले। ये बच्चा वही यूनिफिकेशन की बात हो रही है, 1871 वाला टाइम पीरियड यूनिफिकेशन का ही टाइम था। चलो भाई बड़ा मजा आ रहा है। चलो केवियर्स का करते हैं, केवियर। केवियर भाई साहब आ गए हैं, बताओ जल्दी से इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइजेस केवियर्स अप्रोच टू इटालियन यूनिफिकेशन। केवियर ने इटली और बिस्मार्क ने जर्मनी। ठीक है, अब बीजीएमआई जो ये लोग गेम खेलते हैं उनको याद रहेगा, बीजीएमआई। ठीक है मैम, ये क्यों लिख रहे हो? अरे याद दिला रही हूँ, ये है ना बी, बी फॉर बिस्मार्क, जो नहीं खेलते उनको भी याद रहेगा। और जी फॉर जर्मनी, जर्मनी को यूनिफाई करने में, यूनिफाई एक मतलब बिखरा हुआ था, इकट्ठा करके एक देश बनाया उसको, जर्मनी द्वारा। भाई तेरा नाम जर्मनी है, ठीक है। जैसे इंडिया भी एक इंडिया होता था, जिसमें से पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। करेक्ट। बताओ जल्दी से, अब याद रहेगा। बीजीएमआई का एमआई इग्नोर कर देना, बी और जी से यूनिफिकेशन याद रखना। बिस्मार्क व्यक्ति था, एक पर्सनैलिटी थी, ठीक है। बिस्मार्क जो है काफी ज्यादा यूनिफाई करते हैं दुनिया में, आज भी इनको याद किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा, आईसी से, आईसी याद रखना। आईसी से क्या, इटली को यूनिफाई करने में हेल्प करते हैं केवियर। ये दोनों नाम आपको अपने एकदम बॉडी पे इधर इधर टैटू बनवा लो पूरा का पूरा, ठीक है। मैम फ्री फायर का भी कुछ बना दो, आने दो जरा। फ्री फायर का मैंने बनाया हुआ है, लेकिन वो 9th क्लास में बनाया हुआ है, तो चलो तुम्हारे लिए भी बना देंगे। फ्री फायर का 9th क्लास में इसलिए बनाया है क्योंकि एक फायर डेक्रे, आग लग गई थी पार्लियामेंट में, हिटलर ने लगा दी थी, मतलब ऐसे बोलते हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सब जला दिया था, रिस्टार्ट जला दिया था, वेमार रिपब्लिक वाला पूरा सीन था। तो उसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ फायर वाला इसमें जली, उसमें बनाया जा सकता है, जलिया वाला बाग वाले एरिया में, है ना, चौरी चौरा वाले में, इसमें फ्री फायर का ट्रिक बनाया जा सकता है। चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे क्वेश्चन तो देख लो पहले। क्वेश्चन बताओ जल्दी से। थैंक यू सो मच ज्योति, वेरी नाइस। डॉलर्स तो मेरे पास भी हैं, डॉलर भी हैं, यूरो भी हैं, ठीक है। चलो बहुत पुराने कॉइन्स भी हैं, बहुत पुराने 1 रुपए के करेंसी भी है, नोट्स हैं। मेरे को भी बहुत ऐसे चीजों को बहुत अच्छा लगता है कलेक्ट करना। चलो बच्चा बताओ, बी लग रहा है पक्का? आंखें दो नजर हजार, क्या क्या बोलते रहते हो? फायर एंड आइस। चलो बताओ बच्चा, केवियर का क्या था? रेडिकल रिपब्लिकनिज्म एंड मास अपराइजिंग। अकेले का, अकेले डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट क्राफ्ट विद फ्रांस एंड पेडमॉइंट का, पेडमॉइंट जोन जो था, मतलब एक जगह थी, स्टेट था, उसका यूज किया। फुल रिलायंस ऑन गेरिबाल्डी विदाउट एनी डिप्लोमेसी, नहीं। कॉलिंग फॉर इमीडिएट यूनिवर्सल सफरेज अक्रॉस इटली, बच्चा उसने बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए थे, ये हमने अभी भी किया था। डिप्लोमेटिक इंसान कैसा होता है? डिप्लोमेटिक इंसान वो होता है जो बहुत जैसे इंडिया, और ये अच्छा होता है, ये बुरा नहीं होता है। एक डिप्लोमेट वो इंसान होता है ना, जो आपका बुरा करेगा ना, अपना बुरा करेगा ना, दूसरे का बुरा होने देगा, एक बीच का रास्ता निकालने वाला। तो केवियर जो था ना, क्योंकि आपका जो 7 प्रोविंसेस में पूरा इटली डिवाइडेड था, उसमें एक ही राजा था इटली का, 6 जगहों पर बाहर से राजा आए हुए थे। तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना, बहुत सारे लोगों को समझाना, उनके लोगों को मोटिवेट कैसे किया कि अरे चलो आजादी के नारे लगाएंगे, अगर ये राजा चला जाएगा ना तो तू करोड़पति हो जाएगा, चल चल, और वो लोग चल। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए कि जब आप चले जाओगे तो हम आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। तो लालच वालच देके उसने क्या किया, टैक्टिक्स यूज करके बच्चा, उसने स्क्रेट स्टेट क्राफ्टमैनशिप का यूज करके फ्रांस के साथ अलायंस बना के बहुत सारी चीजें अपने देश के लिए करी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप आंखें बंद करके कर लोगे, आंखें बंद करके तो नहीं मैम, बट हाँ ये कि वीडियो बंद करके जरूर कर सकते हैं। विच ऑफ दीज इवेंट्स वाज अ कल्चर रादर देन अ मिलिट्री कंट्रीब्यूशन? सिंपल। क्या वॉर एक कल्चर चीज है? वॉर, बताओ। आंसर मिला, कोई भी कर लेगा, है ना बच्चा? चलो रुक जाओ, थोड़ी बातें करते हैं, रुक जाओ, बताओ आंसर बताओ। ओके। मैम आपकी शादी क्यों नहीं हुआ है?
क्योंकि मैंने करी नहीं है भाई, नहीं शादी करना कोई कंपल्सन है क्या? ग्रीम ब्रदर्स जिसने क्या बोला था बच्चा कि अपने देश से प्रेम कीजिए, अपने कल्चर को, अपने वर्नैकुलर लैंग्वेज को, ठीक है, वर्नैकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बातें करते हैं, थोड़ी रुक जाओ 5 मिनट। ओके, अब बोलो क्या दिक्कत परेशानी हो रही है भाई आप लोगों को, क्या सेवा की जाए? मैम आप फ्री फायर बोलो, सबको रिप्लाई कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो। उर्वशी ऐसा हो सकता है क्या? अरे मेरी तो 105 साल उम्र है भाई, 105 साल, 105। मैम यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, लेकिन आपकी गॉर्जियस की स्पेलिंग गलत है, बट इट्स ओके। यस, इंडिपेंडेंट भाई, कुछ नहीं रखा है, ये सब चीजें बढ़िया हैं। अपना बढ़िया एंजॉय कीजिए लाइफ में, बढ़िया बढ़िया चीजें करिए, खुश रहिए, पेरेंट्स को खुश रखिए, और कुछ नहीं। गलत चीजें करिए मत, और गलत चीजों में किसी को सपोर्ट भी मत करिए। अपना सिंपल सी फिलॉसफी है लाइफ की, ठीक है। मैं मेरी 93 है, हाँ मेरे 105 है भाई, आई एम नॉट लाइंग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोग कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे बिल्कुल। सिंगल वर्ड एंड आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। चलो, मुझे बहुत सारे बच्चों से उम्मीद है कि वो आंसर करेंगे इस पूरे क्वेश्चन का। मुझे ऐसा क्यों, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि 10th क्लास ज्यादा छोड़ के और बाकी बच्चे हैं हमारी क्लास में बड़े बड़े। आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस फीलिंग, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। एड्रेस तो भेजो चहल। ये जो #नंबर 1 वाला बच्चा है भाई, थैंक यू सो मच फॉर द तारीफ। और लेकिन यूजर नेम से आया तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। बी पक्का, जुबरी कह रही हैं बी। वेरी नाइस समीर गुप्ता। सारे आंसर, हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ जब से, मैं भी वही सोच रही हूँ, मतलब यार थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। अगर सेम आंसर आ भी रहे हैं तो ऊपर नीचे कर दो जरा। नहीं, कोई मेहनत नहीं करती है बिल्कुल भी। चलो बताना मुझे एक बार। वेरी नाइस आदर्श, वेरी नाइस मोहसिन, वेरी नाइस तनुश्री। चलो, आंसर इज एक्चुअली बी ऑप्शन। सिंपल सी बात है, कस्टम वेरियर्स को हटाया था, एंड 11 कस्टम। अब कस्टम क्या होता है, आइडिया है कस्टम क्या होता है? बताना मुझे जरा बच्चा बाड़ीज, क्या होता है हमारा कस्टम? हाँ तुम लोग सब मेरे दोस्त हो, जल्दी से बताओ। ये सबको नहीं बताना था, देखो अब सब बोलने लगे ना, हम भी सबका बी ही बोलेंगे। चलो जल्दी से बोलो, कस्टम्स क्या होता है, लाइक व्हाट इज कस्टम? क्या मैम ये आज भी होता है? यस, क्या ये आज भी होता है बच्चा? इसकी एक थ्योरी है जिसको थोड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बट लेट मी एक्सप्लेन, है ना। अरे वो वाला कस्टम नहीं है, ये रिलीजियस सुपरस्टिशन वाला। इधर देखो, सुनो। तुमको पता है दुबई? हाँ मैम, दुबई तो पता है। तुमको पता है इंडिया? हाँ पता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबको पता है दुबई, तो आई डोंट थिंक कि किसने सुना नहीं होगा। नाउ तुम्हें पता है दुबई में जो जी वैगन है वो 2 CR की मिल जाती है, 2 करोड़ की जी वैगन मिल जाती है। और इंडिया में वही जी वैगन 5 करोड़ की मिलती है। तो अब हम क्या करें इस नॉलेज का? लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ वही हबीबी कम टू दुबई, ठीक है भाई, सुन लिया। नाउ यू लिसन हियर। 2 करोड़ की जी वैगन दुबई में मिलती है, और वही सेम जी वैगन, सेम ब्रांड बना रही है, वही इंडिया में 5 करोड़ की मिलती है। तो आप लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, बताओ तुम लोग ऐसे सिचुएशन में किधर से खरीदोगे, दुबई से कि इंडिया से? फ्रॉम वे यू विल गाइज माई। हाँ दुबई में थोड़ा सा वो लोग टैक्स कम लेते हैं, करेक्ट है बच्चा, जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली दुबई से खरीदेंगे, है ना। अरे वो छोड़ो, कोई भी इंसान कॉमनली यही सोचेगा कि अरे बताओ यार, 3 करोड़ का फायदा हम दुबई से ले आते हैं। बट क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा होने देगी? एब्सोल्युटली नो। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों होने देगी? क्योंकि उसके उसके ऐसा करने से उसकी मार्केट खराब हो जाएगी।
उसके लोगों की परचेजिंग पावर बच जाएगी, मतलब वो 3 करोड़ का सेविंग्स अपनी जेब में लेके बैठ जाएंगे, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट रास्ते में ही बोलेगी हाँ हम तो लेके आ रहे हैं 2 करोड़ की, बोलेगी सुनो सुनो ये रास्ता, ये कस्टम ड्यूटी दो पहले, ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये जो दूसरे देश से सामान लेके आए हो, इस पर मुझे 3 करोड़ दो, तभी अपने देश में घुसने दूंगा। तो अगर 2 करोड़ यहाँ पर लेके आया और 3 करोड़ कस्टम दे रहा है, तो आखिरकार प्राइस तो 5 हो गए, लेकिन कस्टम ड्यूटी से काफी ज्यादा होती है। यस यू हर्ड मी राइट। कस्टम ड्यूटी एटलीस्ट अपने यहाँ पर सस्ता रखने के लिए कम से कम 4 करोड़ की कस्टम ड्यूटी लगा देगी गवर्नमेंट। टोटल कितना हो जाएगा? 6 करोड़। अब क्या खरीदोगे? हाँ इंडिया से ही ले लेते हैं मैम। आया समझ में? एग्जैक्टली तो बच्चा इसी को ही बोलते हैं बैलेंस हमेशा गवर्नमेंट रखेगी अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अपने देश में पैसा कमा लेंगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेम्बर ब्रिटिशर्स भी ऐसा करते थे, हमारे इंडिया से कॉटन लेके जाते थे और अपने देश में घुसने से पहले उस पर टैक्स लगा देते थे। हमारा किसान सोचता था इतना ही मतलब कोई खरीदेगा नहीं, हमारा किसान सैड होकर वापस आ जाता था। ऐसे ही आज भी सारी दुनिया काम करती है और ऐसे ही पहले के राजा भी काम करते थे। कोई चीज को बेचने के लिए एक छोटे से देश में ही वहीं के लोग एक दूसरे राजा, छोटू छोटू राजा, है ना, क्योंकि अब इतने सारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो सब अपनी अपनी बातें बोलने लग जाएंगे, इंडिया में भी इम्पॉसिबल हो जाएंगी चीज। तो बच्चा इंडिया में भी अब एक सिंगल पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर एक है पूरे देश के लिए, मल्टीपल पीएम्स हो जाएंगे तो सब अपने रूल्स रेगुलेशन अलग अलग बनाएंगे, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक फिगर हो जाएगा, है ना। आदर्श ऐसे नहीं बोलते। चलो ठीक है बच्चा, यहाँ पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने जोल्वरीन क्लब लेके आए थे। जोल्वरीन जो कि सिंप्लीफाई करेगा ट्रेड को, पैसा बचाएगा, टैरिफ को हटा देगा और सब खुश हो जाएंगे, पैसा कमाओ और मस्ती से रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अडॉप्शन ऑफ दी पर्टिकुलर, ओके। इंडिया का आ गया है क्वेश्चंस। चलो इंडियन हिस्ट्री करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, चलो अब बड़ा मजा आएगा। अच्छा लगा क्लासेस? अच्छी, पूरा चैप्टर अच्छा लगा? चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री वाज गुड इनफ, ठीक है, ओके। मैम पैसा बहुत है लेकिन रुपीज नहीं है। वेरी नाइस। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द एनसीएम वाज व्हाट? इमीडिएट ट्रिगर बताओ बच्चा। सॉल्ट एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस, रॉलेट एक्ट आउटरीच एंड द खिलाफत इशू, Simon Commission and princely state reforms या partition of Bengal and Swadeshi. This was very later part. So they आपका non cooperation happened in 1922, तो ये तो 1905 में ही हो गया था। तो ये तो हमारा ऑप्शन है भी नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं। साइमन कमीशन नहीं पता तो आपको पता है 1928 में आया था, और गलती से भी सिविल डिसोबीडियंस पता है तो इट इज अराउंड 1930 से लेके 1932 वाला टाइम पीरियड तक ये पूरा स्टोरी चला था। सबको पता होगा। अब एक ही आंसर बचता है हमारे पास, which is option number B, जिसमें सबसे पहले आंसर आया है जुबरी, देन वी हैव मोहसिन, समीर, तनुश्री, एंड उसके बाद आंसर आया है आयुष। वेरी नाइस, ठीक है। हाँ याद आया। अब मैं इसकी कहानी आपको एक पूरा छोटू सा सुना देती हूँ दोबारा से, आप नहीं भूलोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को, ये सक्सेसफुल हो गए। अंग्रेजों को लगा ओ शिट ब्रो ये क्या कर दिया, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट लेके आ गए। क्यों? क्योंकि हम लोग सक्सेसफुल हो रहे थे। तो रॉलेट एक्ट में क्या हो गया, 2 साल के लिए जेल में डाल दो सबको, सिर्फ और सिर्फ जब मर्जी करेगी तब। 2 साल के लिए जेल में डालेंगे तो क्या होगा, मैं अभी आपको बोलूँ कि चलो गायब हो जाओ मार्केट से, 2 साल बाद आओगे, 10th के बोर्ड्स भी जा चुके होंगे, 12th के बोर्ड्स भी, बर्बाद हो जाओगे। सिंपल सी बात है, इंडियंस को बर्बाद करना चाहते थे। गांधी जी ने बोला पागल वागल हो गए हो क्या, ऐसा कुछ नहीं सहेंगे हम लोग, हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, हम इसके खिलाफ भी क्या बोलेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हम सत्याग्रह कर ही रहे थे, थोड़े दिन हो गए थे, एक सत्याग्रह हम कर रहे थे, रॉलेट सत्याग्रह, वो जो कि हम जलियांवाला बाग में कर रहे थे, है ना, जलियांवाला बाग में कर रहे थे बच्चा। तो इसको और इसको मिक्स करके ही तो हमने एनसीएम किया था, क्योंकि हम जब रॉलेट के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे तो उन्होंने हमारे पर गोलियां चला दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया था।
और उस टाइम गांधी जी को लगा कि हम बहुत बिखर गए, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए जो ऑटोमन में जो मुस्लिम हेड था, इस्लामिक हेड था, उसके साथ बुरा ब्रिटिशर्स का रहे, तो उन्होंने बोला आउट टीम मिला लेते हैं। तो खिलाफत इशू जो मोहम्मद अली, शौकत अली एंड रॉलेट एक्ट वाला आंसर, इसका भी आंसर भी हो गया है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। याद आया? फिर इवेंचुअली बच्चा ये भी फेल हो गया। अच्छा बताओ जल्दी से, एनसीएम कैसे फेल हुआ था? एनसीएम जो विड्रॉ किया, तो क्यों विड्रॉ किया गांधी जी ने? बताओ जल्दी से, मुझे याद दिलाओ। दांडी यात्रा, वेरी नाइस। हाँ, बिहार, खेड़ा एंड दी अहमदाबाद पोर्शन, वेरी नाइस बच्चा। ठीक है, एक होता है एक्टिव रेजिस्टेंस, एक होता है पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव रेजिस्टेंस जब आप हथियारों का इस्तेमाल करते हो, और पैसिव रेजिस्टेंस जब आप शांत बैठ के, देयर इज नो वायलेंस, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव रेजिस्टेंस मतलब जो जवाहरलाल नेहरू जी करने आगे आने वाले टाइम में करेंगे, वो बोलेंगे कि आप कब तक मार खाते रहोगे, हम कब तक मार खाते रहेंगे, हमें हमें दूसरे पर हाथ उठाना पड़ेगा, हमें हमें हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम गांधी जी की तरह ये नहीं बोल सकते कि ये गाल पे भी मार लो, ये गाल पे भी मार लो। ठीक है बच्चा? चौरी चौरा इंसिडेंट, हु हैज टोल्ड मी दिस पर्टिकुलर आंसर? कृष्णा, वेरी नाइस। कृष्णा केशव जो है, उनका आंसर सबसे पहले आया है, बहुत बढ़िया। एनसीएम बच्चा, यहाँ पर ये चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ था बहुत भयंकर, और कुछ लोगों ने, इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चा, हम सब लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे उस टाइम पर। ऐसा हमारी खुद की पुलिस नहीं होती थी, ब्रिटिश पुलिस होती थी, इसमें इंडियन से काम करते थे। आप बोलोगे कि मैम क्यों काम करते थे? बिकॉज लोगों को पैसा चाहिए होता था, और पैसा क्यों चाहिए होता, उनके पास खुद का कोई काम नहीं होता था, अंग्रेज करने नहीं देते थे, छीन लेते थे उनसे वो काम का सारा राइट्स, उनकी जमीन छीन लेते थे। तो इवेंचुअली लोगों को ब्रिटिशर्स के लिए काम करना पड़ता था। अब इंडियन सोल्जर्स हो गए, मंगल पांडे का नाम तो आई होप सबने ही सुना होगा बच्चा। मंगल पांडे क्या थे? फॉरेनर तो नहीं थे, एक इंडियन ही थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज में काम कर रहे थे। तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन जब लोग सत्याग्रह कर रहे थे एनसीएम के टाइम पर, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले थे, और पुलिस वाले इंडियंस थे लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, और सामने लोग बैठे हुए थे, वो भी इंडियंस थे लेकिन वो फाइट कर रहे थे। तो बोलते कि हम तो सारा काम छोड़ के बैठे हैं, हम लोग तो जॉब छोड़ के बैठे हैं, तुम जॉब भी कर रहे हो, तुम्हें सैलरी मिल रही है, और ऐसे ऐसे करते करते उनकी बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, लाइक दे स्टार्टेड डिबेटिंग विद ईच अदर। इतना ज्यादा उन लोगों में फिर लड़ाई हो जाता है दैट दे किल्ड ईच अदर। लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, जहां इंडियंस इंडियंस को मारने लगते हैं, एंड देन गांधी जी रियलाइज कि तो अभी कुछ ही लोग लड़ रहे, इतने लाखों लोगों की अगर लड़ाई हो गई आपस में, तो कितना बुरा हो जाएगा। देन जो चौरी चौरा का इंसिडेंट था, जिसमें 20 पुलिसमैन, वो एक्चुअली एक पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, 22 पुलिसमैन इंडियंस एंड कुछ ब्रिटिशर्स के पुलिसमैन मर गए थे, लिटरली दे डाइड। तो गांधी जी ने इसलिए इसको वापस ले लिया था। ठीक है, गोरखपुर का चौरी चौरा हत्याकांड बोलते हैं इसको, है ना? इसीलिए दोनों दो, मतलब आप खुद सोचो कि आप दो तरीके के स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो चमचागिरी कर रहा है स्कूल की एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, और एक बच्चा है जो सही के अलावा। दोनों के अगर सामने सामने बैठ गए तो लड़ाई तो होनी है ना? डिबेट होगा, और डिबेट में कुछ भी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हाथापाई हो सकती है, राइट? और बच्चा यहाँ पर इन लोगों ने आग लगा दी, तो गांधी जी ने क्यों वापस लिया? क्योंकि वो तो मैम नॉन वायलेंस की सारी चीजें फॉलो करते थे, है ना? वो बोलते थे कि देखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, दुश्मन को समझ आना चाहिए कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। बिकॉज जैसे कि कमेंट सेक्शन में आके कुछ लोग फालतू बोलते हैं कि ये वो एक्सेट्रा, दैट शोज नथिंग अबाउट मी। वो उनका परवरिश है, वो उनकी चीजें हैं जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी बातों में। मैं थोड़ी ना ठेका ले रखा है इन सब चीजों को ठीक करने के, तो व्हाट वुड आई डू? आई इग्नोर, है ना? तो इग्नोर करेंगे बच्चा हम लोग भी। चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ, मॉनिटर और बैक बेंचर वाला। मैं तो कहती हूँ, लड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, लोगों के अपने अपने चॉइसेस होती हैं, वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू लाइक द थिंग्स दैट वी डू। हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप भी यही चीज पसंद करो जो मुझे पसंद है? चलो बच्चा करो। गांधी जी's concept of सत्याग्रह relied on the power of truth and non-violent resistance because सत्याग्रह aim to defeat opponents through physical coercion and violence। गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। कौन सा? मुझे क्या पता, आप बताओ जल्दी से। हाँ, वो 2 साल की जेल वाला, वेरी नाइस बच्चा। दैट वाज इन द रॉलेट एक्ट, 2 साल तक, और किसी से मिलने में नहीं दिया जाएगा। अब 2 साल तक तो मामले सब भूल जाएंगे, 2 साल में सब भूल जाते हैं यार, सब इंसान सारी चीजें भूल जाता है। आंसर देखो, सिंपल सी बात है, गांधी जी का कंसेप्ट था सत्याग्रह का, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप सच की
पावर को देखिए कितना पावरफुल है सच। और आप नॉन वायलेंस, आपको नहीं करना है झगड़ा, सही बात है। बिकॉज सत्याग्रह एम टू डिफीट ओपोनेंट्स थ्रू फिजिकल, नो 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 लड़ाई झगड़ा, ये गलत हो जाता है, गलत ही हो जाता है, वो दोनों गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, आंसर बी हो जाएगा, इसका भी आंसर है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बताओ बच्चा फटाफट से। द जलियांवाला बाग मैसेकर लेड टू विच सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियन पब्लिक ओपिनियन। लोगों ने और ज्यादा हेट करना, लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश को। मिड टर्म में आया था ना एक क्वेश्चन, वेरी नाइस चहल, देयर इज नो नीड टू डू दैट। आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव टच 50 लाइक्स टुडे ऑलमोस्ट। केस स्टडी इज ऑल्सो कमिंग सून, नेहा बच्चा केस स्टडी इज कमिंग सुपर डुपर सून। नाउ अगर आप मेरी थोड़ी प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना, तो मैंने उसमें आपको बिल्कुल बेसिक सिखाया है, लाइक बेसिक, फिर हम थोड़ा लेवल बढ़ाया और आज हमने बहुत अच्छा खासा लेवल बढ़ाया, एंड देन इवेंचुअली हम केस स्टडी करेंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और डिफिकल्टी को इंक्रीज करेंगे। ओके, जल्दी से बताओ क्या हुआ था। जलियांवाला बाग की वजह से डिक्लाइन हो गया था खिलाफत मूवमेंट वाला इशू। मॉन्स्के चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, वो इमीडिएटली विड्रॉ कर लिए थे। वाइडर एलिनिएशन हो गया था ब्रिटिश एंड लॉस ऑफ फेथ इन मॉडरेट्स मेथड, या फिर इंक्रीज सपोर्ट फॉर ब्रिटिशर्स। बच्चा जैसे ही जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ ना, तब से वी होल हार्टेडली स्टार्टेड हेटिंग ब्रिटिशर्स। फिर तो हमें उनको बिल्कुल अपने तहे दिल से दुश्मन मान लिया था और हमने उनको बिल्कुल हेट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली अब मॉडरेट मेथड्स में लोगों का विश्वास ही नहीं है। मॉडरेट मेथड्स क्या, सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या मॉडरेट है, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से बातें करो, मान रहा है प्लीज प्लीज कह के मनवा लो। अब लोगों को लगा कब तक ऐसे ही करते रहेंगे, अभी 3 सत्याग्रह करे, 3 साल बीत गए, अभी जलियांवाला बाग करे थे तो इन लोगों ने हमारे ऊपर इतना बुरा कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। ये पता है तुम लोगों को, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन क्या डेट थी, एनीबडी रिमेम्बर द डेट? किसी बच्चे को डेट याद है, बताना मुझे एक बार। आज भी सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते, कॉमोरेट करते हैं, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, है ना। स्टॉक बेचने चाहिए सही टाइम पे। जल्दी से बताओ क्वेश्चंस के लिए बच्चा, कोई भी प्रीवियस ईयर, 4th नहीं 13th अप्रैल, 13th अप्रैल, ठीक है आकाश, वेरी नाइस। 13th अप्रैल 1999 वाज द एक्चुअल डेट जिस दिन ये हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारे छोटे छोटे बच्चे मेला देखने आए थे, मेला जो फेयर होता है जो गांव वगैरह में और बाग में लगता है, वहां पर ये लोग, जैसे अभी ये रामलीला के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कितना झूला वूला एंड ऑल। सोचो कि ऐसे में कोई आए, मिलिट्री आए और इतने सारे बच्चों का, कोई झूला झूल रहा है, कोई मेले में खेल रहा है, कोई कोई गेम खेल रहा है, कोई रामायण देख रहा है ना, सॉरी कोई रामलीला देख रहा है, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, और कोई ऐसे हरकत देगा, हमें ऐसा बुरा लगेगा। और चारों तरफ डेड बॉडीज, डेड बॉडीज चारों तरफ, इतना ज्यादा मिट्टी का कलर भी रेड हो गया था, इतना ज्यादा था। छोटे छोटे भाई बहन अपने साथ आए हुए थे, भाई की हाथ चले गया है, बहन के पैर बहुत कुछ डिजास्टर्स था ये। जब भी आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तो जरूर जाना, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, और आज भी ना गोलियों के निशान दीवार पर एज इट इज है, और उनको गवर्नमेंट ने पूरा प्रिजर्व करके रखा हो, ये दिखाने के लिए कि देख लो जरा क्या तुम लोगों को आजादी फ्री में नहीं मिली है। ठीक है बच्चा, तो बच्चा जब ये हुआ ना, तो हमने बोला कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा है मॉडरेट मेथड, सॉरी, बट अब हम लोग बहुत एक्टिवली रेजिस्टेंस करें, अब हम लोग भी मुक्का मारेंगे इनको, अब हम लोग भी इनको पिटाई करेंगे, अब हम लोग भी लाठी उठाएंगे, एंड वी विल फाइट बैक। अब थोड़ा सा स्टोरी में जवाहरलाल नेहरू जैसे मॉडरेट लीडर्स, सॉरी एक्सट्रीम लीडर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। चलो बताओ बच्चा, एनसीएम में हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। हम लोगों ने फॉरेन बॉयकॉट्स कर, गुड्स बॉयकॉट कर दिए थे। बच्चा डाउट्स पूछो तो सही, तभी तो क्लियर करूंगी। हाँ जी, बैसाखी का फेस्टिवल में वो मेला देखने आए हुए थे, बैसाखी का मेला, हाँ जी बिल्कुल। यस राजू गुप्ता बच्चा, देयर आर क्लासेस, यस देयर आर क्लासेस, देयर इज चैनल, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या नहीं था, बॉयकॉट बोला था फॉरेन गुड्स को करने के लिए, सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स, टोटल वायलेंस अगेंस्ट ऑफिशियल्स, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी जो भी लोग थे वही जो सेम एनसीएम के टाइम पर हुआ था, है ना।
लेकिन कुछ लोगों ने करा नहीं था, कुछ लोग अभी भी उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी घर की हालत ऐसी होगी, उन्हें ज़रूरत होगी भाई सैलरी की, है ना? सी करेक्ट है, क्योंकि टोटल वायलेंस अभी तक नहीं बोला है, कंप्लीटली बोला था सीडीएम के टाइम, कंप्लीटली सारी चीजें बोली थी सीडीएम के टाइम पर। काइंड ऑफ ऐसे बोला था कि अभी छुट्टियां टाइप ले लो या फिर रिजाइन मत करो, है ना, कि बिल्कुल छोड़ देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बॉयकॉट कर दीजिए अपने टाइटल जैसे कि जो भी मिले हुए हैं, कोई बहुत बड़ा कोई टाइटल दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को टाइटल मिला हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर जी को टाइटल मिले हुए थे, तो उन्होंने वो अपने टाइटल बॉयकॉट कर दिए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोबेल पीस प्राइज किसी को मिला है तो वो उसके विरोध में अपना नोबेल पीस प्राइज वापस दे दे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। क्या नहीं किया था बच्चा, वो है ऑप्शन नंबर सी। फाइनली वी हैव ऑप्शन सी एज द आंसर, दैट्स करेक्ट, ठीक है। चलो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, लिटरली आई एम सो हैप्पी, बहुत मजा आ रहा है। चलो बताओ, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। आदर्श ऐसी बातें बता ही नहीं जाती है, नजर लग जाती है। फरहान अभी तो तुम आए हो, अभी से तुम, हाँ वही समीर, वेरी नाइस, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे बच्चा, वेरी नाइस। हाँ एग्जैक्टली, टाइटल ऑफ द नाइटहुड, है ना। वेरी नाइस तनुश्री। चलो आंसर बोलो बच्चा। साइमन कमीशन वाइडली अपोज किया था इंडिया ने, बिकॉज उसमें बहुत सारे इंडियंस मेंबर्स थे, लेकिन वो बहुत हॉस्टाइल मेंबर थे, हम लोगों को मार देते वो लोग, हैं इंडियंस और हॉस्टाइल। मैम बोर्ड्स के पहले मैराथन, ऑब्वियसली बच्चा हम लोगों ने हाफ ईयरली के पहले भी मैराथन करा है, ठीक है। देखो मैं ना आपको एक चीज बोलती हूँ, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देखेंगे वीडियो को, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक दिन की मेहनत उतना रंग नहीं लाएगी जितना रोज डेली की 1 घंटे की मेहनत रंग लाएगी। तो 1 घंटे तो रोते पढ़ते बिना फोन के आप पढ़ सकते हो, राइट, पढ़ सकते हो ना। उस 1 घंटे में आपको फोन नहीं टच करना, दैट्स द ओनली कंडीशन, लिटरली पढ़ना है उस 1 घंटे का, बस डेली 1 आवर। और अगर ज्यादा थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लो तो 2 घंटे रोज डेली। उसके अलावा जी जान लगाओ मस्ती में, बट 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालो डेली पर, डेली निकालना है, कुछ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और उसके अलावा कितनी भी मस्ती करो, तुमसे जितनी मस्ती हो पा रही है उतनी मस्ती करो, और डेली के 2 आवर्स निकालो। और बोर्ड्स के आखिर में ना टेंशन ही नहीं हो सकती। ये होता है स्मार्ट टॉक, दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट टॉक, जो आपको नहीं बताते हैं लोग, या फिर आप इतने छोटे होते हो आपको समझ नहीं आती है। तो आप कुछ मत करो, 24 आवर्स हैं आपके पास, सबके पास 24 ही होते हैं आवर्स। आप उसमें से अपने लिए पढ़ाई के 2 घंटे निकालो, जिसमें आप कोई चैटिंग वैटिंग कुछ नहीं करने वाले हो, सिर्फ आप और बुक्स होंगी, ठीक है। एंड आपको एक रत्ती भर टेंशन नहीं लेनी है बोर्ड्स की, 1 रुपए की टेंशन नहीं लेनी है बोर्ड्स की, बोर्ड आपके बिछाएगा। बिकॉज दैट टिप टिप बूंद बूंद की जो मेहनत है ना, वो रंग लेके आती है। वो जो एक दिन वाली होती है ना, वो आपको पास करा देती है, वो लास्ट के टाइम पे जो मैराथन करते हैं वो आपको पास करा देती है, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। लेकिन वो जो रिजल्ट होता है, जो आपके पेरेंट्स को प्राउड कराता है ना, वो 2 घंटे वाली डेली वाली मेहनत होती है। और मैंने आपको मिनिमम बोला है, बच्चे 8-8 घंटे पढ़ते हैं। आपको शेड्यूल बताऊं मैं बच्चों का, जो क्लास 10 के बच्चे हैं अभी से, वो लोग आईआईटी नीट की कोचिंग भी ले रहे हैं साथ में, रेगुलर क्लासेस भी कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे। तो अपनी बड़ी दीदी समझ के, मैम समझ के, कुछ भी समझ के, है ना, आप लोग ये जरूर करो कि 2 घंटे 1 घंटे निकाल लिया करो, उसमें फोन नहीं यूज करना है, बस द ओनली कंडीशन। फोन यूज करा तो वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, आई थिंक वो जीरो है, जीरो है, दूर बैठ जाओ, लॉक कर लो अपने आप को कहीं पर भी, ठीक है। ओके चलो बच्चा, ओके। तो आंसर है बच्चा क्या है, इसमें कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे इसलिए हमने अपोज किया था। चलो एक हमने यहाँ पर स्लोगन बहुत फेमसली यूज किया था, वो देखते हैं कौन बता पाएगा अच्छी क्लास में। एक स्लोगन यूज किया था हमने यहाँ पर, बताओ स्लोगन, कोई बता सकता है। मैम अकॉर्डिंग टू यू अभी कितना स्कोर करना चाहिए प्री बोर्ड्स में, तो टू हैव एन एस्टिमेशन टू स्कोर एक्सीलेंट इन बोर्ड्स आउट ऑफ 100, इफ यू आर एबल टू डू 70s 65 इश, बहुत बढ़िया, 100% गारंटीड बोर्ड्स तक ये स्कोर इतना पहुंच जाएगा, 1000 गारंटी है मेरी। लेकिन ये जो मेहनत करी है ना, इसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिन की एक वीडियो, चैप्टर, कोई भी चैनल है, कहीं से पढ़ रहे हो, जिसका समाचार है वहां से पढ़ रहे हो, इतना आप कर रहे हो। ये आप मान लो कि 2 घंटे 3 घंटे में आप यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी ट्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट
यहाँ पर इसको थोड़ा सा 4 करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ तक पहुंच जाओगे बहुत इजीली, वेरी इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सबको पता नहीं होती है, मैं मेरे साथ हुई हुई ना, इसलिए मेरे को पता है। जल्दी से बताओ, गो बैक साइमन लेट मी सी, किसने सबसे पहले आंसर दिया है? जिसके नाम में भी थोड़ा सा साइमन है, और समीर ने सबसे पहले आंसर दिया है साइमन गो बैक। हमने बोला था साइमन दबे पांव भाग जाओ वरना पैर तोड़ देंगे। ठीक है, गो बैक साइमन का नारा। और बच्चा आपको पता है इसी टाइम पर गो बैक साइमन विच इज 2000, अरे 2000 1928 का जो टाइम था, हमारे एक बहुत ही सुप्रीम लीडर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको बच्चा यहाँ पर क्या है, लाठी चार्ज कर दिया, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री क्यों, कैसे, लाला लाजपत राय जी जो थे उनको, ही वॉज वेरी ओल्ड और वो सबसे आगे चल रहे थे, और अंग्रेजों ने इतना पिटाई लगाया था, ही वॉज ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन से भी काफी एज थे उनकी, और उनको लाठी चार्ज कर दिया था। और इस लाठी चार्ज में ही एक्चुअली 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, तो उनको इतना पिटाई करा था। तो आपको लगता है ना आजादी फ्री है, नो इट्स नॉट फ्री, लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, हाँ लाल बाल पाल, वेरी नाइस, चलो गो बैक साइमन 1928। ठीक है, वेरी नाइस यार, तुम लोग वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हो। बताना आंसर, देखते कर पाओगे या नहीं। हाय सत्यम, हाय जैनब, तनुश्री, वंशिका, वेरी नाइस, जामवाल, वेरी नाइस बच्चा, कनिष्का, लड़कियों क्या हो गया भाई, क्या क्या खा लिया एकदम से? सारी लड़कियों का आंसर आ गया, लड़की किधर चले गए? आकाश, वेरी नाइस, यश, नेहा, सत्यम, चलो वेरी नाइस। आंसर भी क्या पूछा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाई वाज सॉल्ट चोजन बाय गांधी जी एज एन इफेक्टिव सिंबल फॉर द सिविल डिसोबीडियंस? बिकॉज ऑब्वियसली नमक एक ऐसी चीज थी जो लग्जरी नहीं थी, जो उसको सिर्फ अमीर खाते थे। सॉल्ट प्रोडक्शन, यस, ये अब्रॉड नहीं, हमारे इंडिया में पूरा का पूरा अंग्रेजों ने, लेकिन ये गलत हो जाता है ना, ये करने से तो सही हो जाएगा। हैड नो इकोनॉमिक सिंबल, यस इट हैड इकोनॉमिक सिंबल। नमक बेसिक चीज है, ह्यूमन बींग इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ऐसी चीज पर ये लोग हमारे देश में जो सिर्फ इवेपोरेशन और बॉइलिंग से बन जाते हैं, वो चीज जिसमें बॉइलिंग होगी, इवेपोरेशन होगा, नमक बन जाएगी, वो चीज पर ये हमारे फ्री की चीज पर, फ्री की चीज पर भाई पैसा लेते थे। पैसा भी छोटा मोटा नहीं, एक 10-10 रुपए, 10 रुपए वाह, अरे ये 10 रुपए पता है उस टाइम कितने होते थे? आज के 500 रुपए जितने, 1000 रुपए जितने, समझ रहे हो? तो बच्चा यहाँ पर ये जो है, एवरी वन वॉज अफेक्टेड बाय, एवरी क्लास, अमीर गरीब सब, हर लोग, नमक सबके लिए यूजफुल था। तो इसलिए नमक को सीडीएम का एक सिंबल बनाया था, अनलाइक एनसीएम जिसमें लोग बट गए थे। ठीक है, चलो, हाँ बहुत मजा आ रहा है, चलो करना जल्दी से, कर लेंगे आप लोग, मुझे बहुत उम्मीद है। Which organization formed to protect the Ottoman Khalifa and later allied with Gandhiji's movement? Was it International Army, which was done by the Subhash Chandra Bose ji? Khilafat Committee, Swaraj Party, Simon Commission. Swaraj Party, Motilal Nehru ji, 1928. Simon Commission again, नहीं, Swaraj Party 1923. Simon Commission 1928. Khilafat Committee और International Army. कोई भी कर लेगा बच्चा, ये वही वाला इशू था, ग्रीस और ऑटोमन वाला, जो अभी थोड़े पहले, थोड़ी देर पहले हमने चैप्टर 1 में कंपेयर किया था। यहाँ पर जो इस्लामिक हेड था ऑटोमन एम्पायर में, उसकी जो सीट थी, हेड जो था उसकी जो सीट होती है, वो खतरे में था। खतरे में क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उस पर एक हार्श ट्रीटी लगाने वाले थे और उससे उसके सारे राइट्स छीन लेंगे। तो जो मुस्लिम लोग इंडिया में थे वो भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे यहाँ पर, और उनमें 2 ब्रदर्स थे विच वॉज द मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, जिन्होंने हेल्प मांगी थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली प्लस गांधी जी। ठीक है, और ये क्या बनाया था बच्चा, इन्होंने मिला के इसको खिलाफत कमेटी बनाई थी, खिलाफत कमेटी। और खिलाफत कमेटी का नाम क्यों आया था? बिकॉज यहाँ पर जो ये ऑटोमन एम्पायर के इस्लामिक हेड होते थे, इसको खलीफा कहते थे, गद्दी का नाम होता था खलीफा। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी किसने दिया था आंसर? नेहा, आकाश, वंशिका, मोहसिन,
तनुश्री, वैभव। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा बाड़ीस। बताओ जल्दी से, जल्दी से। विच वॉज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? आपके लोगों के कितने के दिमाग में यहाँ पर लाहौर बोल आ रहा है दिमाग में? मैम लाहौर कैसे, क्यों लाहौर कैसे हो सकता है, बताओ क्यों हो रहा है? क्योंकि याद रखना बच्चा, यहाँ तक पार्टीशन नहीं हुआ है। लाहौर स्टिल इंडिया का पार्ट है। अभी पार्टीशन नहीं हुआ है ना, पार्टीशन हैपेंड ऑन 3rd of June। 3rd June को हुआ था पार्टीशन 1947 में। 3rd June को एक पार्टीशन का प्लान लेके आया था और फिर 14th August को फिर फाइनली थोड़ा टाइम लगा, एक प्लान आ चुका था 3rd June को 1947 में, और फिर इवेंचुअली जाके पार्टीशन हुआ था। सो ये अभी तक हमारा है। तो आप सोचोगे कि आपके लाहौर में क्यों हो रहा है सेशन कांग्रेस का? क्योंकि कांग्रेस पूरे इंडिया में सेशन करती थी। क्योंकि जब कांग्रेस के सेशन होते थे ना, फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने देखा है कि आरसीबी का मैच या दिल्ली के जो भी मुंबई इंडियंस या जो अपने भी आईपीएल के टीम्स हैं, सबका मैच एक ही जगह होता है? नहीं ना, मैच चेंज होते रहते हैं। कभी धर्मशाला में मैच हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी चेन्नई में हो रहा है, कभी मुंबई में मैच हो रहा है। चेंज होते रहते हैं ना लोकेशन। वैसे इंडिया का भी लोकेशन, कभी दुबई में मैच हो रहा है, कभी लंदन में मैच हो रहा है, राइट? तो जगह चेंज होती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले क्रिकेट के बारे में, ताजा से ज्यादा लोग वहां पर आए, मैच देखें, ऑल ऑफ दैट। इसलिए कांग्रेस भी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपनी मीटिंग्स करती थी, लोग देखने आते थे उन मीटिंग्स को, डिस्कस करती थी ये करेंगे ऐसा करेंगे। सो एक टाइम का बात है जब जिसको लीडरशिप करे थे जवाहरलाल नेहरू जी 1929 में लाहौर में गए हुए थे, और उन्होंने उस दिन वहां पर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। और ये क्यों किया था? साइमन कमीशन की हरकतें देख के। साइमन कमीशन को यहाँ पर देखा आपने लोगों ने सारी चीजें। साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो हमें लगा कि भाई पागल वो समझ रहा है क्या हमें, बिल्कुल। और हमने उस दिन कांग्रेस का जो नेक्स्ट सेशन है उसमें यही डिसाइड किया था कि अब हम इनकी नहीं सुनेंगे, अब हम आज से आजाद हैं। बट इसको ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया था बच्चा, क्योंकि इसके जस्ट बाद फरवरी में गांधी जी ने सीडीएम लॉन्च कर दिया था, वो ज्यादा फेमस हो गया था। और लेकिन हमने इसको जाने नहीं दिया, हम आज भी इसको सेलिब्रेट करते हैं एज आर रिपब्लिक डे, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया था। ठीक है, आज भी हम इसको रिपब्लिक डे। ओके चलो 3 क्वेश्चंस और करते हैं, देन वील एंड द क्लास। ठीक है बच्चा, 3 क्वेश्चंस करते हैं बस। चलो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 3 में से दूसरा एक क्वेश्चन ही हो गया, 2 बच जाएंगे। चलो बताओ। The Chauri Chaura incident led Gandhi to call of the NCM movement. चौरी चौरा इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपका एनसीएम बंद करना पड़ा, बिकॉज गांधी जी वॉज एनी मूवमेंट दैट टर्न वायलेंट एंड बिलीव एक्टिविस्ट नीडेड ट्रेनिंग। बताओ। समीर वेरी नाइस, तनुश्री, मोहसिन वेरी नाइस। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इतना सुंदर सा एक बच्चे का नाम है जो मेरे से पता नहीं सही से प्रोनाउंसिएशन हो भी पाएगा या नहीं। संखाशनी, संखाशनी, वाओ। भाई इतना सारा टाइम तो तुम्हारा अपना नाम लिखने में ही चले जाता होगा एग्जाम पेपर में। आदर्श, आयुष वेरी नाइस। देखो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है। गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट जो हो गया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, 22 पुलिसमैन मर गए थे, तो गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ कर लिया। कॉल ऑफ क्यों किया था? बिकॉज उन्होंने बोला था कि ये वायलेंस हो गया है, गड़बड़ हो गई, लड़ाई झगड़े नहीं वो चाहता था मैं, अभी हो गया है तो मुझे वापस लेना पड़ेगा। और स्टेटमेंट में ये बोला था कि लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, लोग ट्रेंड ही नहीं है, अभी मैं पहले उनको सिखाऊंगा। इसीलिए बच्चा, इसीलिए वो सीडीएम जब उन्होंने किया ना, तो वो सीडीएम पता है, सीडीएम जब उन्होंने किया तो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को ही लेके गए। ट्रस्टेड क्यों? बताओ, उन वॉलंटियर्स पर ही ट्रस्ट किया जो दंगे नहीं करेंगे, जिनको कितना भी भड़का लो वो भड़केंगे नहीं, वो कोई तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे, तो इसलिए वो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को ही लेके गए थे सीडीएम के टाइम पर। ठीक है चलो आंसर हो जाएगा करेक्ट। करते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा। बताओ, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, बस दिमाग लगाना है, बाकी सब हो जाएगा। Which of the following best explain why some Congress leaders formed the Swaraj Party in 1923? अभी 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 एनसीएम खत्म हुआ है, क्यों आई होगी पार्टी?
क्योंकि ये ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे काउंसिल इलेक्शंस में, ये प्रोविंशियल असेंबलीज को खत्म करना चाहते थे, या फिर ये साइमन कमीशन के साथ अलाइन होना चाहते थे। ऑड वन आउट ही कर लो। द एंटायर टू एंटर colonial council and obstruct them from within as a strategy complementary to mass movements। ठीक है बच्चा, हम लोग सिस्टम में घुस के चेंज कर लेंगे। नहीं हो पा रहा है गांधी जी से, हम लोग क्या करेंगे, अच्छे लोग हैं ब्रिटिशर्स, हम उनके साथ टीम बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री उन्हीं के साथ मास मूवमेंट चलाएंगे, लोग समझ लेंगे हमारी बात। समझी इन लोगों ने हमारी बात? कहाँ समझी? 1928 में फेंक के मारा साइमन कमीशन। हमने बोला इधर आओ स्वराज पार्टी वालों, इधर आओ, इधर आओ जरा, क्या हुआ है तुम्हारी ये गड़बड़ करने से? हो गया ना, 5 साल वेस्ट हो गए हमारे। साइमन कमीशन आया है, कुछ भी नहीं था साइमन कमीशन में, कर लो घुस के सिस्टम में चेंज। और फिर आया था जवाहरलाल नेहरू जी को गुस्सा। चलो अब मैं कर दिखाने वाली हूँ आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन सेशन का। चलो करो जल्दी से, फटाफट से करो। Which economic effect of World War One contributed to unrest in India? इकोनॉमिक जो वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1914 से 1918, वो बच्चा इंडिया में क्या गड़बड़ करता है? हमारे यहाँ पर टैक्सेस में डिक्लाइन नहीं हुआ था, हमसे और ज्यादा टैक्स ले लिया था, और ग्रेटर प्रोस्पेरिटी। तो सैड। इमीडिएट इंडिपेंडेंस ग्रांटेड टू इंडिया 1947 में दिया था, टाइम पीरियड देख लो। एलिमिनेशन ऑफ फेमाइंस 1943 में, दुनिया का भयंकर, बंगाल में आया था फेमाइन। इसमें पता है आपको कितने लोग मर गए थे? तो गूगल करके देखना एक बार, कैसा फील होगा तुम्हें। पता, ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विथ, हम लोगों को गुस्सा आ रहा था, हम लोगों से पैसा ले रहे हैं, हम लोगों से टैक्स ले रहे हैं, वही चंपारण इंडिगो सारा इशू सारा। स्काई रॉकेटिंग प्राइस कॉजिंग दी हार्डशिप, महंगाई, खाने के लाले पड़ गए थे, वॉरशिप्स में पैसा खर्च हो रहा है, हमसे हमारे छोटे बच्चों को जबरदस्ती भर्ती, 15-16 साल के बॉयज को जबरदस्ती ब्रिटेन आर्मी में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। इन्हें तो लगा था वर्ल्ड वॉर ना एक ऐसे खीर है, खाएंगे खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा बच्चा? खाएंगे खत्म हो जाएगी। कहाँ गया हमारा सर्कुलेशन? कहाँ गया भाई? अच्छा इधर होता है। ठीक है, बताओ कितने बच्चों को मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय द सेशन? मजा आया आप लोगों को आज के सेशन में? मुझे तो बहुत आया यार। हाँ, ये वगैरह वगैरह ऑप्शन वाला। ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, 5 मिनट रुक जाओ। अरे मैं 10 मिनट रुक जाऊंगी, तुम बात बोलो। थैंक यू सो मच आयुष। हाँ नेहा बच्चा, कोई मेहनत नहीं करी आज ये। व्हेन इज द नेक्स्ट मैराथन? फ्राइडे। फ्राइडे भी 9 बजे करेंगे सेशन, बोलो जल्दी से। शैल वी डू एट फ्राइडे ऑल्सो 9 PM? क्या बोलते हो आप लोग? या फिर 6 बजे? टाइम आप लोग बताओ, जो आप लोग बोलो। मैम आलू खाओगे? नहीं भाई, नहीं खाना है। थैंक यू सो मच समीर, तुम लोगों ने इतने अच्छे से आंसर करे, आई एम सो हैप्पी। चलो बताओ। फुल SST आज तो हमने हिस्ट्री कर पाई, सिर्फ 2 चैप्टर ना। ठीक है, 9 PM डन। चलो फिर 9 PM आप लोगों को इतना बढ़िया लगे, लेट्स फाइनलाइज 9 PM। सो फ्राइडे 9 PM चैप्टर में बता देती हूँ आप लोगों को। ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। ओके, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स करेंगे। थोड़े कम क्वेश्चंस कर देंगे, मतलब जैसे आज तो हिस्ट्री हिस्ट्री था, इतना आप लोग कर लेना, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा। चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे ही ले लो, काइंड ऑफ। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी मैंने करा दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शायद नहीं करा है, उसको छोड़ के सारे। ठीक है, वेरी नाइस चहल, नाइस। ऑनलाइन ऑनलाइन चीजों ने लाइफ को इजी बनाया है। ठीक है, जो चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, अब वो कितना इजीली पहुंच जाती है, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, अब इतने अच्छे अच्छे टीचर सारे के सारे ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है, तो हर बच्चा पढ़ पा रहा है। इंटरनेट इतना फ्री हो गया है, सस्ता हो गया है, नॉट फ्री एग्जैक्टली, सस्ता हो गया कंपैरेटिवली। ठीक है, पुष्टि बच्चा, क्लास होती है हमारी MWF। ठीक है, सुन लो मेरी बात जाते जाते, अगर अब एक बात है जो मुझे तुम लोगों से करनी है शेयर, वो है MB सैट के बारे में।
एमवीसैट क्या है ये ज़रूर आप रजिस्टर कर लीजिए, ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर कमिंग टू माय क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर भी करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और बहुत एक चीज़ है, रुको आई विल शो यू, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, क्या है ये, दीज आर QR cards which says quick revision cards। ठीक है, ध्यान से देखो, these are called as quick revision card from Vedantu। If I open them, so they look like some normal cards and you see this like this, ऐसे ऐसे करके, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाली हूँ। अब ये पूरा का पूरा ऐसे फ्लिप करके आप देख सकते हो like something of this sort। और अगर मैं इसमें से एक भी कुछ भी बीच में से निकालते हो, ठीक है, like just imagine I'm taking this, now this is nationalism in India। अब आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हो, उसमें लिखा हुआ है जलियांवाला बाग में सैकर कब हुआ था, है ना, 10 अप्रैल को लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे खिलाफत इशू के बारे में, पीछे रॉलेट एक्ट, एंड ऐसे बहुत कोई भी चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये पॉलिटिकल पार्टीज का है, और भी होंगे पॉलिटिकल पार्टीज या, तो दीज आर कॉल्ड एज क्विक रिविजन कार्ड। ये देखो, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब आपको लग रहा है कि कितना फैंसी है, ये सब सब्जेक्ट का अवेलेबल है, बिकॉज ऑब्वियसली आई टीच एसएसटी, तो मेरे इधर एसएसटी का ही रखा है स्टूडियो में। नाउ किशोर सर के पास होगा, साइंस का कृषि मैम के पास होगा, इंग्लिश का भूमिका मैम के पास होगा। ठीक है, नाउ हाउ कुड आई गेट दीज, राइट, दैट इज द मेन थिंग। सबसे पहले तो ये आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा, और ये आपको वेदांतु के स्टोर पर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी मिल जाएगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नहीं है, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नहीं है। तो अगर आप लोगों को ऐसी चीजें जीतनी भी है, लाइक यू कैन विन दिस फॉर फ्री, तो आप ये आपके लिए ही है। यू सी यहाँ पर 150 करोड़ वर्ड ऑफ स्कॉलरशिप, इनमें यही सब चीजें मिलेंगी। अच्छा रैंक लेके आओगे तो आईफोन, आईपैड, लैपटॉप्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है, आपने ये रजिस्टर करना है फॉर फ्री, और इसमें बैठ के, घर पे बैठ के टेस्ट देना है फ्री में। अगर रैंक आएगा तो बहुत अच्छे प्राइज मिलेंगे, रैंक नहीं आएगा तो ऐसी बेसिक चीजें रिसीव होंगी। एक ही कंडीशन है कि थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा रिविजन, जो 10th का सिलेबस है, मैथ साइंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। अगर वैसे लेना चाहते हो सो ये आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, वेदांतो स्टोर से भी ले सकते हो, और अमेजोन से भी ले सकते हो। ठीक है बच्चा, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब लाइक अगर आप अपने बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बैग में लेके जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ रिवाइज कर सकते हो, फिर रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। ठीक है बच्चा, मैप वर्क भी वील डू। ओके, तो इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और इसका ऑनलाइन 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, जिस दिन भी मन करे बैठ के अपने लैपटॉप फोन से टेस्ट दे देना। वीक क्विज करते हो ना तुम लोग, वीक क्विज तो तुमने सबने किया, बस वैसा ही है ऐसे। रैंक आएगा तो फिर घर पे गिफ्ट रिसीव होंगे, अच्छी दिवाली तुम सेलिब्रेट करना, और घर वाले बोलेंगे तुमको किसने आईफोन दे दिया है, और खुद का फोन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा रजिस्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सबसे ऊपर भी कमेंट्स में गिवन है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। दोस्तों के सामने कूल तो बन सकते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स बहुत क्यूट है ये। कूल नहीं बनना है आपको, एग्जाम में अच्छा करना है। कूल बन के क्या ही मिलेगा, एग्जाम में अच्छा करना है। बहुत क्यूट है यार ये। ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव अवे करूंगी मैं इसका लेटर ऑन, लेकिन आप लोग जब रजिस्टर कर दोगे तो मैं इसका गिव अवे करूंगी। ठीक है, जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए, और ऐसे कार्ड जीत लीजिए। साइंस के भी हैं, अरे बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सम सर्व वाला इशू है। ठीक है बच्चा, चलो ओके। आईफोन छपरी नहीं है, आईफोन आपको प्रोटेक्शन देता है, फ्रॉड एंड जितने भी लीकेज वगैरह होते हैं फोटोज, आईफोन में प्रोटेक्शन है बेसिकली। ठीक है, चलो मैं आई थिंक पिछले 5 साल से सेम फोन यूज कर रहा हूँ, तो 5 ईयर्स से एक फोन यूज कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं हुआ है, और बढ़िया चल रहा है, टच वुड। ओके बच्चा, चलो बहुत मजा आया। बच्चा कल हम लोग 9 PM करेंगे क्लास, एज वी हैव डिसाइडेड, नॉट कल मतलब फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे 9 PM, वी हैव डिसाइडेड 9 PM, एंड वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ओके, चलो मिलते हैं
वंशिका वेरी वेरी सून बच्चा, आई एम गोइंग टू शेड्यूल द मैप वर्क एंड दी, वो आपका जो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिमांड किया था, कौन सा वाला क्वेश्चन, कुछ बच्चे ने बोला था, मैं भूल गई हूँ। ठीक है, दैट सेशन एंड दी मैप वाला सेशन। ओके चलो, सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, इट इज ऑलमोस्ट 11, मिलते हैं बच्चा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।